जहाँ दोस्तों आप सबका स्वागत है ज्ञान भंडार कोचिंग सेंटर में। आज हम देखिए रीजनिंग का एक चैप्टर आता है, फेमस चैप्टर के अंदर कैलेंडर। कैलेंडर का बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, जो कि एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और पूरा जरदार जो बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है सब बनाएंगे। तो चलिए कैलेंडर कैलेंडर थोड़ा सा कैलेंडर में बेसिक को जान लेते हैं। क्या है बेसिक? देखिए दिन को जानना है, हम लोग का दिन जानना है, उसके बाद माह जानना है, उसके बाद हम लोग को क्या वर्ष जानना है, ये सारा हम लोग को जानना है। देखिए दिन कहे तो हम लोग का 7 दिन होता है, माह कहे तो 12 माह होता है। 12 माह में हम लोग का 12 माह में एक आता है 28 दिन का आता है, एक 29 दिन का आता है, एक 30 दिन का आता है और एक 31 दिन का आता है। ठीक है। और वर्ष वर्ष देखिए एक वर्ष में 12 माह होता है, लेकिन वर्ष का अगर दिन कहे, दिन कहने से 365 दिन होता है और 366 दिन होता है। तो ये जो दिन 28 हुआ, 29 हुआ, 30 हुआ, 31 हुआ माह में हो रहा है, ये दिन के मतलब कौन किसमें 28 हो रहा, किसमें 29 हो रहा, कौन सा महीना में 30 हो रहा, कौन सा महीना में 31 हो रहा, और कौन किस वर्ष में 365 हो रहा, 300 किस वर्ष में 366 हो रहा, ये हम लोग को पूरा जानना है। और सारा चीज हम लोग का ओडे वगैरह, साधारण लीप वर्ष, क्या लीप वर्ष होता है, क्या ओडे होता है, और सारा चीज हम लोग को अभी जानना है। थोड़ा सा धैर्य बनाइए रखिए, क्योंकि ये कैलेंडर जो है बेस अगर नहीं जानोगे, बेसिक एकदम पूरा बेसिक अगर नहीं जानोगे तो कैलेंडर मतलब बनाना संभव नहीं है। इसके चलते हम लोग देखिए थोड़ा सा बेस को बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ लीजिए, अभी देख लीजिए। ठीक है। अभी हम लोग को साधारण वर्ष किसे कहते हैं उसको पहले याद कर लेते हैं। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष देखिए साधारण वर्ष जो जो वर्ष 4 से पूरा पूरी भाग नहीं जाता है उसे साधारण वर्ष कहते हैं। वर्ष कहते हैं, क्या कहते हैं? साधारण किसे कहते हैं जी? उसे उस वर्ष जो 4 से पूरी भाग नहीं जाता है उसे साधारण वर्ष कहते हैं। यानी देख लीजिए एग्जाम्पल की बात करें, जैसे करने से हम लोग का क्या होगा? 2007 होगा। देखिए 4 से हम लोग का पूरा डिवाइड हो रहा है नहीं ना, 2009 भी होगा और भी होगा, 2017 का है तो ये भी होगा, 13 भी होगा, बहुत सारा होगा जो हम लोग का 4 से विभाजता नहीं होता है, 4 से भाग नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग का लीप वर्ष याद रखना है। क्या रखना है जी? लीप वर्ष। लीप वर्ष को याद रखना है। लीप वर्ष देखिए जो 4 वर्ष है, साधारण वर्ष में क्या है, जो 4 से जो वर्ष 4 से पूरी भाग नहीं जाता है, देखिए नहीं जाता, लेकिन इसमें भाग जाता है। देखिए जो वर्ष 4 से पूरा पूरी भाग जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। उसे लीप वर्ष कहते हैं। यानी देख लीजिए जैसे कि 2008 देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 2012 ये भी हो रहा, 2016 ये भी हो रहा, ये सारा क्या है? लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे कि 2000 ये नहीं सॉरी, थोड़ा सा देख लीजिए जैसे कि 100 या तो 200 देखिए 200 क्या लीप वर्ष है या लीप वर्ष नहीं है? आप लोग कमेंट कीजिए तो 200 क्या है? लीप वर्ष है या नहीं है? तो आप लोग कहोगे कि लीप वर्ष है। कैसे? देखिए 4 से 4 5 कोड़ी होता है 0, पूरी भाग जा रहा। देखिए लीप वर्ष जो 4 से पूरी भाग जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। सॉरी नहीं होगा, ये हम लोग का गलत है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देख लीजिए, अगर ये जो अगर होगा तो ये भी होगा, लेकिन ये सारा देख लीजिए इसमें भी 4 से पूरी भाग जा रहा, इसको भी 4 से हमको लग रहा है पूरी भाग जा रहा, लेकिन ये सब नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये जो है शताब्दी लीप वर्ष में आएगा, क्योंकि लास्ट में अगर 2 को जीरा रहेगा तो उससे हम लोग को क्या लेना है? शताब्दी लीप वर्ष लेना है। क्या लेना है? शताब्दी लीप वर्ष। चलिए इसको हम लोग को शताब्दी लीप वर्ष लेना है, तो चलिए उसको हम लोग शताब्दी लीप वर्ष क्या है इसका थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन को जान लेते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस में एक बार आया था रेलवे के एग्जाम में कि 100 ये लीप वर्ष है या नहीं? नहीं ये लीप वर्ष है नहीं, इसी टाइप का नहीं क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा लीप वर्ष है, इनमें से कौन सा लीप वर्ष है, ये क्वेश्चन आया था। लेकिन उनमें से 100 फर्स्ट जो पहला वाला ऑप्शन था उसमें 100 दिया गया था, तो 100 को हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट कर दिया कि टिक कर दिया, क्योंकि 100 जो है 4 से भागा जा रहा था, लेकिन ये नहीं होगा, ये हम लोग का लीप वर्ष नहीं है। चलिए देखिए साधारण शताब्दी वर्ष, ये साधारण शताब्दी वर्ष
इसी को हम लोग कर लेते हैं साधारण शताब्दी वर्ष। इसको जो है ना साधारण शताब्दी वर्ष देख लीजिए, शताब्दी शताब्दी वर्ष। ठीक है, आप देख सकते हैं साधारण शताब्दी वर्ष। और एक आता है लीप शताब्दी वर्ष, इसको कर लेते हैं लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष हो गया ये। और ये है साधारण शताब्दी वर्ष, ये हो गया। देखिए साधारण शताब्दी वर्ष क्या होता है, साधारण लीप वर्ष क्या होता है, इसको हम लोग को जानना है। देखिए साधारण शताब्दी जो होता है, शताब्दी का मीन्स होता है 100, शताब्दी का मीन्स होता है 100, हो गया। लेकिन हम लोग को करना है कि साधारण शताब्दी वर्ष जो है, ये नॉर्मल वर्ष बोले ना हम लोग, साधारण वर्ष हम लोग 4 से डिवाइड करते थे, लेकिन साधारण शताब्दी को 400 से भागा देना है। क्या देना है जी, 400 से भागा देना है। 400 से पूरा पूरी भाग नहीं जाता है, उसे साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। यहीं पे शताब्दी कर देते हैं, होने से मेरा डिफिनेशन क्लियर हो गया। शताब्दी वर्ष कहते हैं, यानी लास्ट में हम लोग बोले शताब्दी होने से लास्ट में 2 जीरो है, यानी 1700। देख लीजिए ये होगा, ये लीप वर्ष नहीं है। 1700, 1900, 2100 ये हम लोग का लीप वर्ष नहीं है। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो लीप वर्ष होगा, लेकिन ऐसे में नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में अगर 2 जीरो है यानी वो शताब्दी वर्ष में चला गया, तो शताब्दी वर्ष के जाने के लिए हम लोग 400 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 400 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये सारा नहीं हो रहा, यानी हम लोग का ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, उसके बाद लीप शताब्दी वर्ष, कौन सा लीप शताब्दी वर्ष हो रहा है, जो 4 से, देखिए इधर हम लोग डिफिनेशन को बदलना है, जो 400 से पूरा पूरी भाग जाता है उसे शताब्दी लीप वर्ष, उसे क्या है आगे तरफ लिख लीजिए ना, शताब्दी लीप वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष या शताब्दी लीप वर्ष एक ही चीज है ना, कहते हैं। जैसे देखिए 1600 होगा, 2000 भी होगा, 2400 भी होगा। देखिए 400 से पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो ये हम लोग का थोड़ा सा बेसिक हो गया है ना। ठीक हो गया, क्या है साधारण शताब्दी वर्ष भी हो गया, साधारण लीप वर्ष भी नहीं, लीप वर्ष भी हो गया, लीप शताब्दी वर्ष भी हो गया, सारा चीज हो गया। उसके बाद हम लोग को जानना है ऑड डे क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं। देखिए कैलेंडर बहुत टफ है, रीजनिंग में हमको लग रहा है कि टफ चैप्टर में आता है कैलेंडर, लेकिन अगर पूरा वीडियो मेरा देखिए, कैलेंडर नहीं छूटेगा, एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। क्योंकि अगर मेरा वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देख लीजिए, एक वीडियो में आएगा सारा कैलेंडर, अगर एक वीडियो आप लोग देख लीजिए, अगर कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम उतना ट्रिक से नहीं बनाएंगे, एकदम आसान भाषा से कराएंगे, जो कि आप लोगों को समझने में उतना ज्यादा मुसीबत ना पड़े, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है ऑड डे। ऑड डे क्या होता है, ऑड डे, इसको हम लोग विषम दिन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, विषम दिन, ऑड डे। जो देखिए थोड़ा सा डिफिनेशन क्या है, जो 7 से भागा देकर जो 7 से भागा देकर शेषफल बचता है, शेषफल बचता है, उसे हम लोग ऑड डे कहते हैं। ऑड डे कहते हैं, यानी हम लोग 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 7 से देने का क्या जरूरत है। देखिए 7 से ही हम लोग को देना है, क्यों, पहले ही हम लोग बोले दिन होता है 7 दिन, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। 7 से हम लोग का डिवाइड देने का एक ही मकसद है कि 7 दिन होता है। कोई कहेगा नहीं हम 8 से भगा देंगे, हम मेरा ऑड डे क्या निकलेगा, 8 से नहीं देना है जी। क्यों, क्योंकि 8 दिन नहीं होता, अगर 8 दिन होता तो दे दीजिए, नहीं, लेकिन 7 दिन होता है, 7 से हम लोग को डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए 7 से डिवाइड करने का उद्देश्य क्या है, जो कि हम लोग को 7 दिन होता है, सप्ताह में 7 दिन होता है, कुछ देर पहले हम लोग बता लिए हैं। ठीक है, चलिए सप्ताह में हम लोग का 7 दिन होता है, तो चलिए 7 दिन हो गया। उसके बाद हम लोग का ऑड डे हो गया, लेकिन उसके बाद हम लोग को जानना है कि महीना का ऑड डे क्या होता है। और थोड़ा सा जान लीजिए, एक हम लोग को वृत्त बनाना है। क्या बनाना है, वृत्त। ये वृत्त जो है बहुत कामयाबी वृत्त, देख लीजिए, ये इसको हम लोग 1 लेते हैं, इधर हम लोग 2 लेते हैं, इसको 3, ये 4, ये 5, ये 6 जी, और इसको क्या लेते हैं, 0 कर लेते हैं ना। देखिए अगर ऑड डे हम लोग का 0 होगा, यानी हम लोग का उसी दिन हम लोग का रविवार हो जाएगा। पूरा होता है ना, रविवार को छुट्टी रहता है, तो 0 काम कुछ नहीं होता है, 0 काम होता है, इसीलिए हम लोग क्या 0 लेते हैं ऑड डे। यानी हम लोग रविवार को पूरा मतलब सो जाता है, कुछ भी काम निपटा के हम लोग सो जाता है, यानी हम लोग का शनिवार को नहीं रविवार को 0 होता है। लेकिन सोमवार को हम लोग का स्टार्टिंग हो जाता है काम में, यानी 1 2 3 4 5, और शनिवार हम लोग पूरा चाप रहता है, सारा काम कर लिए, सारा होमवर्क कर लिए, उसके बाद हम लोग रविवार को सीधा पूरा एंजॉय कर लिए, संडे इज फंडे। क्या, चलिए संडे इज फंडे। चलिए ये जो है एक अगर ऑड डे निकला, यानी हम लोग का
ये सोमवार, ये हम लोग का क्या होता है मंगलवार, ये होता है बुधवार, ये होता है गुरुवार, यानी हम लोग बृहस्पतिवार भी कहते हैं, एक ही चीज है बृहस्पति। ये हम लोग का क्या होता है शुक्रवार, ये हम लोग का होता है जी शनिवार। ओके हो गया। देखिए जीरो को रविवार कैसे याद रखना है, हम बोले ना जीरो कम रहता है रविवार को, सबका छुट्टी मनाता है तो जीरो कम रहता है, यानी हम लोग का रविवार को जीरो, सोमवार को एक, मंगल दो, बृहस्पति तीन, चार हुआ गुरु बृहस्पति सॉरी बुध को तीन है, गुरुवार चार, बृहस्पति शुक्र पांच, शनि छह, यानी ये हम लोग का एक दो तीन चार पांच क्या है, ये ऑड डे निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा, कुछ देर बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, उस समय हम लोग को पता चल जाएगा ऑड डे हम लोग कितना कामयाब है। ऑड डे को हम लोग जानने के लिए क्यों जरूरत है उसको, ये अगर ऑड डे अगर नहीं जानोगे ना कैलेंडर मुश्किल, क्या है कैलेंडर मुश्किल है। तो चलिए मुश्किल कुछ नहीं है, अभी हम लोग ऑड डे जान गया, 7 से डिवाइड करेंगे जो शेषफल बचेगा उसे ऑड डे, इसी टाइप का हम लोग क्या है ऑड डे जान गया। हम लोग जीरा जीरा रहने से रविवार, एक सोमवार, दो मंगल, तीन बुध, चार गुरु या बृहस्पति, पांच शुक्र, छह शनिवार। ओके उसके बाद हम लोग को जानना है जी महीना का ऑड डे, महीना का ऑड डे क्या होता है महीना का ऑड डे। देखिए महीना का जो ऑड डे है ना, जैसे कि हम लोग को जानना है थोड़ा सा, अच्छा हम लोग रोक लीजिए इसको, हम लोग महीना का ऑड डे है ना, महीना का ऑड डे, महीना का ऑड डे हो गया ऑड डे, यानी हम लोग को देखिए महीना जो होता है 12 महीना होता है। चलिए 12 एक होता है जनवरी, क्या होता है जनवरी, एक क्या होता है जी फरवरी, एक मार्च होता है, एक क्या होता है अप्रैल होता है, एक क्या होता है मई होता है, एक जून होता है, एक जुलाई होता है, एक अगस्त होता है, एक सितंबर, एक अक्टूबर, देखिए अक्टूबर, एक नवंबर, एक दिसंबर होता है। चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं दिसंबर, ठीक है ठीक है हो गया। तो जनवरी हम लोग का कितना दिन का माह होता है, देखिए जनवरी जो होता है 31 दिन का होता है, कितना दिन का होता है 31 दिन का होता है। फरवरी कितना दिन का होता है जी 28 या 29 का होता है, ठीक है। और मार्च जो होता है ये 31 का होता है, ये अप्रैल जो 30 का होता है, मई देखिए इसको बोले कि आपका याद कैसे है, देखिए रिविजन करके याद हुआ है ना। आज तक अगर कहे कि हम रीजनिंग कितना बार क्लास में पढ़ा है 10 से ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा ही बार होगा, क्योंकि हम क्लास में ही अपने खुद तो कितना बार पढ़े हैं पता नहीं, लेकिन हम क्लास में 10 से ज्यादा बार पढ़ाए हैं, तो थोड़ा बहुत याद हो चुका होगा। तो चलिए आपका भी होगा, आप भी मेहनत कीजिए, आपका भी होगा। आपका अगर भाई का हुआ है याद तो आपका तो मतलब होगा ही है ना। चलिए एक 30 ये होता है 31, अगस्त का 31 होता है जी, ये 30 होता है, ये 31 होता है, ये 30 होगा, ये 31 होगा। ओके अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, अभी ये तो दिन आ गया ना, ये हम लोग का क्या आया है दिन आया है, लेकिन दिन का मतलब हम लोग का दिन जानना जरूरत ही नहीं है, तो दिन से हम लोग क्या ऑड डे निकालेंगे। ऑड डे निकालने का मतलब क्या है देख लीजिए, जो 7 से भाग देकर शेषफल बचता है उससे हम लोग ऑड डे कहते हैं। यानी अगर 31 को भगा देंगे, 31 को 7 से भगा देंगे, देख लीजिए 31 को अगर हम लोग 7 से भगा देंगे 4 7 28 होता है, यानी हम लोग का 3, ये कितना होगा, यानी ऑड डे जो निकलेगा, ऑड डे इसका ऑड डे कितना आएगा 3 आएगा, 3 आएगा। तो देखिए इसका तब ऑड डे कितना 4 7 28, यानी इसका 0 होगा और इसका 1 होगा ऑड डे, तो इसका कितना होगा देखिए 31 का ऑड डे 4 7 28 यानी 3 ऑड डे, इसका 2 ऑड डे, इसका 3 ऑड डे, इसका 2 ऑड डे, इसका 3 ऑड डे, इसका 3 ऑड डे, इसका 2 ऑड डे, इसका 3 ऑड डे, इसका 1 ऑड डे, इसका 3 ऑड डे। हो गया कंप्लीट, कुछ जरूरत नहीं है याद रखने का। देखिए हम लोग जितना दिन था जनवरी से दिसंबर तक, दिन को हम लोग ऑड डे में चेंज कर लिए। देखिए ऑड डे को याद रखना है, देखिए जनवरी 3 होता है, फरवरी 0 नहीं तो 1, 31 मार्च 31 यानी 31 होगा तो 3 होगा, और अप्रैल 30 यानी 2 होगा, मई 31 यानी 3 होगा, जून होगा 30 यानी 2, क्योंकि देख लीजिए भगा देकर जो शेषफल निकलेगा उसे हम लोग ऑड डे कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। जुलाई 31 यानी 3 होगा, अप्रैल 31 यानी 3 होगा, सितंबर 30 यानी 2 होगा, अक्टूबर 31 यानी 3 होगा, नवंबर 30 यानी 1 होगा, एक नहीं सॉरी ये 2 होगा जी, ये गलती से लिखा गया है, ये 2 होगा, दिसंबर 31 यानी 3 होगा, ठीक है। अभी देखिए ये हो गया। उसके बाद हम लोग को वर्ष का ऑड डे निकालना है, वर्ष का ऑड डे निकालना। देखिए पहले हम लोग अपना जैसे कि दिन का ऑड डे निकाल लिए, जैसे कि पहले हम लोग जान लिए कि रविवार का कितना 1 ऑड डे, रविवार का 0 होता है, सोमवार का 1, मंगल का 2 ऑड डे हो गया, मतलब दिन का ऑड डे हम लोग निकाल लिए। उसके बाद हम लोग को क्या जानना है, महीना का ऑड डे जानना है। तो महीना का ऑड डे अभी हम लोग जान लिए, महीना का भी जान लिए,
उसके बाद हम लोग का वर्ष का ऑर्डर जानना है, वर्ष का ऑर्डर जानना है। चलिए अगर वर्ष का ऑर्डर जानेंगे तो देखिए वर्ष हम लोग पढ़े ना कुछ देर पहले, जो कि वर्ष होता है 365 या 365 होता है, नहीं तो 366 होता है। लेकिन देखिए 365 कब होता है, 366 कब होता है, इसको भी हम लोग को जानना है। देखिए 365 जब होता है साधारण वर्ष में होता है, क्या होता है, साधारण वर्ष में होता है। 366 कब होता है, लीप वर्ष में होता है, इसको भी जानना है, क्या होता है, लीप वर्ष में होता है। देखिए 365 जो होता है साधारण वर्ष में होता है, 366 में लीप वर्ष होता है। यानी देख लीजिए यहीं पे मामला फंसा हुआ है, कहाँ, यहीं पे फरवरी में। देखिए बाकी सारा कुछ नहीं होता है, बाकी सारा जितना कुल हम लोग का 12 माह है ना, 12 महीना में कुछ मतलब चेंज नहीं होता है, सिर्फ होता है फरवरी में चेंज होता है। जैसे कि हम लोग देख लीजिए 28 या 29, बाकी सिर्फ जितना है सब बराबर है। जैसे कि 31 30 31 30 31 30 सारा ऐसा ही है। लेकिन 28 और 29 दो, एक माह ऐसा है जो कि 28 भी होता है 29 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है 29 भी हो सकता है। यानी हम लोग का 28 29 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हम लोग का लीप वर्ष के कारण हो रहा है। अगर लीप वर्ष होगा तो एक ज्यादा होगा, अगर लीप वर्ष नहीं होगा तो एक कम होगा। लीप वर्ष कब होगा, जब 4 से भागा देंगे, 4 से भाग पूरा पूरा जाएगा तब लीप वर्ष होगा। और अगर लीप वर्ष हम लोग लीप वर्ष नहीं होगा तो 4 से हम लोग का भाग नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का अगर 29 होगा, देखिए एक बार गया मतलब 28 था 29 हो गया, 29 जब होगा यानी हम लोग का 366 दिन होगा। ठीक है, जिस माह में 29 दिन का हो जाएगा, मतलब फरवरी में जिस दिन हम लोग 29 माह पूरा मतलब 29 दिन का होगा, तब हम लोग का जो एक वर्ष जो होता है ये 366 दिन हो जाएगा। इसका कोई मतलब पूरा पूरा गारंटी है ना। ठीक है, उसके बाद 365 साधारण वर्ष, 366 जो होता है लीप वर्ष होता है। ठीक है, अभी अभी आएगा कि लीप वर्ष, जो लीप वर्ष में कितना ऑड आएगा और साधारण वर्ष में कितना ऑड आएगा, इसको हम लोग को याद रखना है। देख लीजिए 365, इसको हम लोग ऑड्डे का मतलब क्या है, ऑड्डे का डेफिनेशन क्या है, जो 7 से डिवाइड करेंगे और शेषफल बचेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑड्डे कहेंगे। तो चलिए हम लोग 7 से भगा देते हैं, 7 से 5 7 में 35 होता है, 1 7 दूनी 14 होता है। यानी हम लोग का जो बचा कितना, 1। यानी हम लोग का देख लीजिए एक वर्ष में एक ऑड्डे होता है। कितना ऑड्डे होता है, एक ऑड्डे होता है, ये 3 होगा ना, एक ऑड्डे होता है, एक ऑड्डे होता है। देखिए एक वर्ष में कितना होता है, एक ऑड्डे होता है। देखिए ऑड्डे का मतलब जो 7 से भगा देंगे जो बचेगा उसे ऑड्डे कहते हैं। यानी 7 से भगा दिए उसके बाद हम लोग का एक बचा यानी एक ऑड्डे। यानी इसको देख लीजिए 366 7 से भगा देंगे, 5 7 में कितना आएगा 35, 1 7 दूनी 14 यानी 2। देखिए लीप वर्ष अगर होगा 366 वाला लीप वर्ष है, अगर लीप वर्ष होगा तो यानी हम लोग का 2 ऑड्डे हो गया, एक वर्ष में एक ऑड्डे। लेकिन जब लीप वर्ष होगा तब 2 ऑड्डे हो जाएगा, 2 ऑड्डे हो जाएगा। ये सारा चीज हम लोग का हो गया, ये सारा चीज हम लोग का क्लियर हो गया। चलिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सारा हम लोग दिसंबर तक पूरा चीज पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग वर्ष का ऑड्डे भी पढ़ लिए, दिन का ऑड्डे भी पढ़ लिए, जनवरी फरवरी सारा चीज हो गया। उसके बाद देख लीजिए ये हो गया, एक वर्ष में एक ऑड्डे, जब लीप वर्ष होगा तो 2 ऑड्डे। देखिए अभी थोड़ा सा और एक जानना है, एक से 100 साल तक कितने ऑड्डे है, इसको थोड़ा सा जानना है। क्योंकि ये जो काम में आएगा है ना, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना तब ये काम में आना है। ये अगर नहीं जानोगे तो थोड़ा मतलब जो हार्ड क्वेश्चन है ना वो इस सब नहीं बनेगा। ठीक है, 1 से 100 साल तक कितने ऑड्डे है, कितने क्या है ऑड्डे है, ये हम लोग को जानना है। ठीक है, तो 100 साल तक हम पढ़े कुछ देर पहले, 1 से 100 साल तक नहीं, एक साल में एक ऑड्डे होता है, एक साल में एक ऑड्डे होता है। यानी 100 साल एक साल में एक ऑड्डे होता है, एक साल में एक ऑड्डे होता है, एक ऑड्डे होता है, एक ऑड्डे होता है। यानी 100 साल में कितना ऑड्डे होगा, 100 साल में 100 ऑड्डे होगा, 100 क्या होगा ऑड्डे होता है। ये हम लोग का सही है, लेकिन गलत हो गया। 100 साल चला तब तक हम लोग का लीप वर्ष भी तो निकला, लीप वर्ष निकला ना, तो 100 साल एक मतलब 100 ऑड्डे कैसे होगा, नहीं होगा। ये हम लोग का रंग है, ये हम लोग का गलत है। देख लीजिए 1 से 100 तक जाने के लिए 100 तो लीप वर्ष होगा, मतलब 1 से 100 तक जाने के लिए ऑड्डे कितना होगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिए है ना। अगर साधारण वर्ष बोले, साधारण वर्ष में हम लोग का 100 ऑड्डे हो गया, सही बात है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। 100 ऑड्डे हम लोग का 100 ऑड्डे हम लोग का हो गया, 100 ऑड्डे हो गया। लेकिन देख लीजिए
इसमें 100 डे पूरा पूरा, इसमें हम लोग 100 दिन हो, 100 डे से हम लोग फिर से देखिए 7 से हम लोग को नीचे ही रखना है, और डे जो है 7 से नीचे ही रखना है, यानी 100 को और भगा देंगे, 100 को भगा देंगे 7 से, 7 के 7 हुआ, उसके बाद 30 हुआ, 4 7 कितना आता है 88, यानी हम लोग को 2, यानी ये जो होगा हमारा 2 डे होगा। कितना डे होगा? 2 डे होगा ये साधारण वर्ष में। उसके बाद लीप वर्ष देखिए, लीप 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 कितना आएगा ना, लीप आएगा देखिए 101 से 100 साल तक जाने में। देखिए लीप वर्ष निकालने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड देंगे। देखिए लीप वर्ष निकालने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड देंगे, जो भागफल बचेगा उससे हम लोग देखिए थोड़ा सा लिख लीजिए, ये लिखे नहीं थे ना, लीप वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष निकालने का नियम, जो 4 से भगा देकर, भगा देकर, जो 4 से भगा देकर जो भागफल निकलता है उसे हम लोग लीप वर्ष मानते हैं, उसे हम लोग उतना लीप वर्ष मानते हैं, लीप वर्ष मानते हैं। हो गया। देखिए अगर ये मतलब अगर 100 साल तक है, 4 से भगा देंगे, 4 25 है 100, यानी हम लोग का 25 क्या है, 25 हम लोग का क्या लीप वर्ष हो गया। लीप वर्ष वे है जो 4 से भगा देंगे, जो भागफल बचता है, जो भागफल आता है, भागफल को ही हम लोग लीप वर्ष। डिफिनेशन का ये इग्नोर कर देना है, क्योंकि हम डिफिनेशन हम अच्छा भी लिख सकते हैं अगर रट के, अगर किसी किताब से रटेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे तो, लेकिन मेरा जो है मानना रटा हुआ नहीं है, मैं अपने से खुद बोलता हूँ। डिफिनेशन अगर इधर उधर हो जाता है, लेकिन उससे अपना भाई समझकर क्या इग्नोर कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर तब 100 साल तक लीप वर्ष कितना आएगा, 25 आएगा, ये नहीं आएगा, 25 तो गलत हो गया, 25 नहीं आएगा, ये आएगा देख लीजिए, ये आएगा हम लोग को देखिए 100 साल तक हम लोग को लेना नहीं है। क्यों लेना नहीं है? क्योंकि 100 जो साल हो गया, 100 वाला हम लोग का शताब्दी लीप वर्ष में चला गया, शताब्दी ईयर में चला गया, यानी हम लोग का 99 लेना है, 99 लेना है। 99 लेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, इसको 4 से भगा देंगे, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, 1 और 9 आया, 4 4 में कितना आएगा 16 आएगा, 16 आएगा। तो ये कितना बचा, ये बचने वाला नहीं लेना है, यानी हम लोग का 24 और डे आया, 24 आया, 24 आया। 24 में हम लोग को देखिए और छठा करना है, यानी 24 को अगर छठा करेंगे 7 से, 7 3 21, यानी 7 3 21 बचा 3, यानी इधर 3 और डे बचा, और इधर क्या 2 और डे, यानी हम लोग को देखिए 3 + 2 यानी 5 और डे, 5 और डे हम लोग का निकल गया। मतलब देखिए 1 से 100 साल तक जाने के लिए हम लोग का कितना और डे निकला, 5 और डे निकला, 5 और डे निकले। देखिए हो गया, ये 5 और डे निकला है। देखिए 1 से 100 साल तक कितना और डे है, 5 और डे, 5 और डे। और 1 से 200 साल तक होने से कितना है, देखिए 1 से 100 साल तक होने से 5 है, तो 1 से 200 साल तक 5 5 10 होगा, 5 + 5 5 यानी 10 होगा। और अगर 1 से 300 साल तक होने से कितना होगा, यानी 5 + 5 + 5 यानी हम लोग का कितना आएगा 15 आएगा। लेकिन 100 400 साल तक होने से कितना आएगा, देखिए 5 + 5 + 5 + 5 यानी हम लोग का 20 आएगा। लेकिन हम बोले ना कि ऑर्डर जो निकालना है 7 से नीचे ही लेना है, 7 से नीचे। देखिए ये जो ऑर्डर सही है, ये हम लोग 5 हो गया, लेकिन ये 1 से 200 साल तक देखिए हम लोग का 10 आया, 10 को हम लोग को देखिए इसको ये कर देना है, जो 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग 7 से अगर डिवाइड करेंगे ऑर्डर निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे जो शेष बचेगा उससे हम लोग ऑर्डर निकाल, यानी हम लोग का 3 होगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, इसका क्या आएगा 1 आएगा। इसका देखिए, इसका करेंगे, देखिए इसको जाना है 1 से 400 तक, 1 से 400 तक। अगर 400 जो है 400 क्या है लीप वर्ष है, यानी एक और हम लोग को ऐड करना पड़ता है, एक और ऐड करना पड़ता है, यानी हम लोग का कितना आएगा 21, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। यानी जितना भी हम लोग का शताब्दी लीप वर्ष आएगा वो पूरा पूरा ऑड 0 होगा। यानी देखिए 400 इसका हम लोग का क्या आएगा 0 ऑड आएगा, 800 का ये भी हम लोग का 0 ऑड आएगा, ये 1200 का ये भी हम लोग का 0 ऑड आएगा, 1600 ये भी हम लोग का 0 ऑड आएगा, सब उसके बाद 2000 इसका भी हम लोग का 0 ऑड आएगा। क्यों आएगा देख लीजिए, क्योंकि 400 का अगर 0 ऑड आएगा तो 400 800 1200 1600 20 2000 ये हम लोग का क्या शताब्दी लीप वर्ष में आया, इसके चलते हम लोग का सारा 0 ऑड निकल गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए अभी ये हम लोग थोड़ा सा बेसिक पूरा पढ़ लिए हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके लुसेंट रेलवे जो लुसेंट है उसको हम लोग एक एक करके पूरा चैप्टर जितना है सारा बनाएंगे, और एक ही चैप्टर में पूरा वीडियो को डाल देंगे, जो कि आप लोगों का बहुत अच्छा क्या मतलब ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा होगा। तो चलिए
चलिए हम कैलेंडर का ये बुक है मेरे पास, ये लूसेंट का देख लीजिए, रेलवे जो लूसेंट है, इस बुक का कैलेंडर को जो पूरा है अभ्यास वन, क्या है अभ्यास वन, अभ्यास वन, इसको हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, जो कि एक से लेकर जितना है सारा हम लोग क्या आज डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर एक देखिए, यदि किसी महीना में 2 तारीख को मंगलवार पड़ता है तो उसी महीना की 28 तारीख को कौन सा दिन है, यानी 2 तारीख को कौन सा वार है, 2 तारीख को मंगलवार है, 2 को मंगलवार है, 2 को मंगलवार है, 2 को कौन सा वार है, मंगलवार है, तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, उसी माह की बात कर रहा है, उसी महीने है ना। तो देखिए ये हम लोग अगर गिन लेंगे 28, ये 2 3 4 5 सोमवार मंगलवार ऐसा करेंगे तो भी होगा, लेकिन देखिए थोड़ा सा हम लोग को ट्रिक अपनाना ही है। देखिए 2 से 28 जाएंगे तो हम लोग के बीच का डिफरेंस कितना निकलेगा, बीच का डिफरेंस होगा 26, कितना होगा 26, 26, और 26 से हम लोग अगर 7 से भगा देंगे तो हम लोग का शेषफल कितना बचेगा, देखिए शेषफल जो बचेगा 3 7 21, यानी हम लोग का 5 बचेगा, क्या बचेगा 5, तो 5 देखिए ये जो 2 से 28 यानी आगे बढ़ रहा कि पीछे आ रहा, आगे बढ़ रहा 28 हो रहा 2 से, यानी 5 हम लोग प्लस कर देंगे, 5 प्लस कर देंगे, मंगल से 5 प्लस कर देंगे, यानी मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, यानी हम लोग का आंसर जो आएगा रविवार आएगा, क्या आएगा जी रविवार। क्यों रविवार आएगा, क्योंकि हम लोग सीधा हम लोग 5 प्लस करेंगे, 5 जो आया 26 को 7 से डिवाइड किए, 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग शेषफल 5 आया, 5 हम लोग को शेषफल को हम लोग ऑड करते हैं, और मंगलवार से 5 हम लोग कर दिए, यानी हम लोग का मंगल प्लस 5 करेंगे तो हम लोग का रविवार आएगा। तो चलिए उसके बाद हम लोग का 2, ठीक है, किसी महीना की 3 तारीख को मंगलवार, 3 तारीख क्या है जी मंगलवार है, 3 तारीख क्या है मंगलवार, तो कह रहा है कि 29 तारीख उसी माह के 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, सेम सिस्टम, देखिए डिफरेंस कितना है, पहले डिफरेंस को लेना है, डिफरेंस कितना है, चलिए डिफरेंस को लेंगे तो हम लोग का आएगा, हमको लग रहा है इसमें भी 26 से आ रहा, 26 से आ रहा ना, 26 आ रहा, तो 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को शेषफल आएगा, इसमें भी 5 आ रहा ना, इसमें भी हम लोग को 5 आ रहा, तो 5 हम लोग प्लस करेंगे, मंगल प्लस 5 करेंगे तो कुछ देर पहले निकाला रविवार, आंसर हम लोग का क्या आएगा रविवार आएगा। रविवार आएगा। उसके बाद 3, किसी महीने की 5 तारीख को अगर शनिवार, 3 क्वेश्चन, 5 तारीख कौन सा है शनिवार, शनिवार है, 5 को शनिवार है, तो उस महीना के 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, इसको भी हम लोग का डिफरेंस लेना है, 25 को 4 से अगर 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 4 शेषफल आएगा, 4 प्लस करेंगे, शनि रवि सोम मंगल बुध, यानी हम लोग का आंसर जो आएगा बुधवार आएगा, क्या आएगा बुधवार आएगा। देखिए उसके बाद क्या है, अगर किसी महीने के 7 तारीख को शुक्रवार, तो उसी महीने के 27 तारीख को, 7 को शुक्रवार है, शुक्र है, तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हम लोग को याद रखना है, तो ये 20 आएगा, तो 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो शेषफल बचा 6, यानी शुक्र प्लस 6 करेंगे, शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु, यानी हम लोग का बृहस्पतिवार है आंसर, बृहस्पतिवार होगा, क्या होगा बृहस्पतिवार हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है ये 4 हो गया जी, ये 11 तारीख को शनिवार है, 11 को शनिवार है, 11 को शनिवार है, 11 को शनिवार है, तो 30 को क्या होगा, 30 को क्या होगा, ये क्वेश्चन है, तो 30, ये 19 दिन है, तो 19 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, यानी 5 आया, 5 को हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु, यानी हम लोग का गुरुवार, गुरु मतलब बृहस्पतिवार, ये हम लोग का हो गया बृहस्पतिवार गुरुवार, यानी 6 नंबर। 6 नंबर देख लेते हैं, किसी महीने की 15 तारीख को अगर बुधवार, 15 तारीख क्या है बुधवार, 15 तारीख बुधवार है, तो उस माह के 12 तारीख कौन सा दिन होगा, 12 तारीख, देखिए 12 तारीख, ये मतलब जो पीछे आ रहा, पीछे आ रहा ना, पीछे की कितना आ रहा 3, अगर पीछे आएगा तो माइनस करेंगे, अगर आगे जाएगा तो प्लस करेंगे, यानी माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, 3 अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए बुध से अगर 1 माइनस करेंगे तो मंगल, मंगल से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा मंगल सोम रवि, यानी हम लोग का आंसर जो आएगा रविवार आएगा, 3 माइनस करेंगे तो रविवार आएगा। और अगर कॉन्फिडेंस, अगर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप देख सकते हैं, इससे अगर 3 माइनस करेंगे तो रविवार हुआ, अगर सही आंसर आएगा कि नहीं इसके लिए हम लोग यहीं पे 3 प्लस करेंगे, देखिए रवि से 3 प्लस करेंगे तो बुध आएगा, देखिए रवि सोम मंगल बुध 3 आ गया ना, इसे हम लोग को जांचना है, ठीक है। किसी महीना के 25 तारीख को अगर सोमवार है, 25 तारीख क्या है सोमवार है, 7 नंबर 25 तारीख, 25 तारीख क्या है सोमवार है, 25 तारीख क्या है सोमवार है, तो उस महीना की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, 1 तारीख, यानी देख लीजिए 1 तारीख ना,
1 तारीख का कह रहा है, यानी हम लोग का 24 है। 24 को अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो शेषफल क्या आएगा 3। 3 हम लोग माइनस करेंगे। शुक्रवार से अगर 3 माइनस करेंगे तो हम लोग का नहीं सॉरी सोमवार से हम लोग को अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, शुक्रवार आंसर आएगा। क्या आएगा, शुक्रवार। ये हम लोग का आंसर 8। 8 क्या है, यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। 28 फरवरी, 28 फरवरी क्या है, सोमवार है। तो 2 जनवरी का कौन सा दिन होगा, 28 फरवरी। 28 फरवरी, 28 फरवरी क्या क्या है, 28 फरवरी हम लोग का सोमवार है, सोमवार है। तो 2 जनवरी कौन सा दिन होगा। देखिए 28, ये तो पूरा चला गया क्योंकि ये 28 7 से डिवाइड होकर पूरे 0 हो गया। तो ये 2 जनवरी फरवरी से आ रहा, जनवरी में आ रहा, यानी 2 जनवरी पे आया। फरवरी पूरा खत्म हो गया, 2 जनवरी, यानी अगर कहे 29, 29 में 1 बचा है, एक मतलब रविवार आंसर होगा हम लोग का। 1 माइनस करेंगे यानी रविवार आंसर होगा। बहुत लोग नहीं समझा इसको, देख लीजिए, देख लीजिए। अगर जनवरी लेंगे, जनवरी उसके बाद क्या है, फरवरी लेना। जनवरी हम लोग का 31 का होता है, फरवरी हम लोग का 28 का दिया गया है ना। तो ये कह रहा कि 2 तारीख तक, इधर से जाना है 2 तारीख तक, 2 तारीख तक जाना है, इधर मतलब 2 तारीख तक जाना है। तो फिर इधर 2 तारीख तक जाना है, यानी 3 4 करके हम लोग 31 तारीख, 31 से हम लोग यानी 29 तारीख तक, मतलब 29 दिन आगे, उसके बाद हम लोग का 2, इसीलिए हम लोग 29 लिख लिए। 29 इसीलिए लिखे क्योंकि हम लोग का 2 तारीख तक जाना है। तो 31 देखिए 28 करके हम लोग 1 आ गए, फरवरी का 1 आ गए। एक आने के बाद हम लोग जनवरी घुसे, जनवरी 31 हुआ, 30 हुआ, 29 हुआ, इसी टाइप से आके हम लोग 2 हो गया। इसके लिए हम लोग 29 लिए। 29 का उल्टा 1 होता है, 1 माइनस कर देंगे तो हम लोग का रविवार आंसर है ना। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 9। यदि 1 अक्टूबर रविवार है तो 1 नवंबर कौन सा दिन होगा। चलिए 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर क्या है, 1 अक्टूबर रविवार, तो 1 नवंबर कौन सा दिन होगा, 1 नवंबर कौन सा दिन होगा। ये देखिए अक्टूबर से नवंबर जाना है। देखिए कितना दिन का हम लोग का गैप निकला है, अक्टूबर, 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी अक्टूबर जो होगा 30 महीना का 30 ये निकलेगा क्योंकि अक्टूबर जो आता है 31 दिन का महीना आता है। तो ये 1 दिन तक हुआ है। अगर अक्टूबर, इधर हम लोग लिख सकते हैं अक्टूबर, और इधर क्या है नवंबर, ठीक है। तो अक्टूबर का हम लोग 1 तारीख तक हुआ है, तो हम लोग 30, ये 30 होगा, और नवंबर 1 तारीख, यानी ये अगर ऑड डे निकाल लेंगे तो ऑड डे कितना आएगा 7, ऐसे तो 28 यानी 2, तो कितना बचा हम लोग का 2 + 1, यानी हम लोग का 3, 3 हम लोग का ऑड डे हुआ। तो रवि सोम मंगल बुध, यानी 3 हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। तो रवि से 3 प्लस करेंगे तो रवि सोम मंगल बुध, यानी हम लोग का आंसर जो आएगा बुधवार आएगा। ये हम लोग का करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। यदि 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे है तो 5 जून को कौन सा दिन होगा। 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, देखिए 10 अप्रैल, अप्रैल यानी इधर लिख सकते हैं अप्रैल, अप्रैल है, और एक क्या है अप्रैल और जून, अप्रैल मई जून, मई है, उसके बाद क्या है हम लोग का जून है। तो 10 अप्रैल, अप्रैल कितना दिन का माह होता है। देखिए अप्रैल जो होता है 30 दिन का माह होता है, यानी 10 दिन तक हुआ है, तो बचा कितना है 20 दिन। और अप्रैल 30 होता है, मई 31 होता है, और ये जून कितना तारीख तक गया है 5 तारीख तक, यानी सबको हम लोग अभी ऑड डे निकालेंगे। तो ऑड डे निकालना है तो इसका क्या होगा, इसका 6 होगा, इसका 3 होगा, ये तो 5 रहेगा, 5 रहने दीजिए, ऑड डे 5 होगा, क्योंकि 7 से अगर नीचे रहेगा तो ये ऑड डे रह जाएगा ना। तो देखिए इधर से हम लोग का 1 होगा, और इधर पूरा पूरा कट गया, यानी देख लीजिए 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे है, यानी इसका जो 10 अप्रैल था ये गुड फ्राइडे था। क्या था, गुड फ्राइडे, यानी हम लोग का शुक्रवार था, शुक्रवार था। और हम लोग का इधर से पूरा पूरा जीरा निकला, तो शुक्रवार प्लस जीरा करेंगे तो यानी हम लोग को 5 जून में कौन सा दिन आएगा, तो शुक्रवार ही आएगा, क्योंकि जीरो आया तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 क्या है, किसी वर्ष के सितंबर माह की 7 तारीख का रविवार, मतलब 7 सितंबर, 7 सितंबर कौन सा है, रविवार है, 7 सितंबर कौन सा है, रविवार है। उसके बाद क्या है, अगले माह महीना की 7 तारीख को कौन सा दिन है, यानी सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, कौन सा दिन होगा। देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चलिए सितंबर आता है और अक्टूबर आता है, तो सितंबर कितना
दिन का माह होता है, हमको लग रहा है सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर 30 का होता है, 30 का होगा। तो चलिए 30 मतलब 30 मतलब डिफरेंस कितना है देख लीजिए। सितंबर 7 तारीख तक हुआ है और बचा कितना है, हमको लग रहा है बचा 23, 23 और ये इधर 7, 7 तो कट गया क्योंकि ऑड डे, मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, इसका 2 होगा। देखिए इसका सिर्फ मतलब बचा है 2, तो प्लस 2 करेंगे तो रविवार से 2 करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, मंगलवार। ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ये हम लोग क्वेश्चन 11, ये मंगलवार, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 12 देख लीजिए। कह रहा है कि 31 दिनों वाले महीना का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16 तारीख को कौन सा दिन होगा। यानी देख लीजिए 31 है, 31 तारीख को कौन सा दिन है, 31 तारीख को मंगलवार है, मंगलवार है 31 तारीख को मंगलवार है। 31 तारीख को अगर मंगलवार है तो उसी माह के 16 तारीख को कौन सा दिन है, 16 तारीख। डिफरेंस लिख लीजिए और नीचे मतलब पीछे आ रहा तो पीछे अगर आएगा तो हम लोग क्या माइनस करेंगे यहीं से, और अगर आगे जाएगा तो हम लोग प्लस करेंगे। तो ठीक है, ये हम लोग का 16 दुगने 32, यानी हम लोग का डिफरेंस जो आएगा 15 आएगा, 15 आएगा। तो 15 को पहले भगा देंगे, 15 को भगा देंगे 7 से, अगर बचेगा कितना हम लोग, 1 बचेगा, शेष हम लोग 1 होगा। 1 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि पीछे आ रहा, तो अगर पीछे आ रहा तो माइनस करेंगे, आगे जाएगा तो हम लोग प्लस करेंगे। तो मंगल से 1 माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, सोमवार। ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर, 13 देखिए 13 नंबर है। 1 फरवरी 1920 बृहस्पतिवार था, तो 28 फरवरी 1920 कौन सा दिन है। 1 फरवरी, ध्यान दीजिए 1 फरवरी, 1 फरवरी 1920 क्या है, बृहस्पतिवार है। क्या है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। तो 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार, तो 28 फरवरी 1920 का कौन सा दिन है, 28 फरवरी 1920 को कौन सा दिन है। ये देखिए सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 1920 1920 दोनों, इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, क्योंकि दोनों जो है 1920 साल भी 1920 से है और महीना भी फरवरी है, तो दोनों हम लोग काट दिए। तो उसके बाद ये जो है, ये देखिए एक 28 एक से 28 फरवरी तक, यानी हम लोग का डिफरेंस कितना है, 7, 7 को हम नहीं 27, 27 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21 हुआ, तो हम लोग का बचा कितना है, 6 हो बचा। तो 6 हम लोग देखिए आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा, तो हम लोग का आगे जा रहा, यानी हम लोग प्लस करेंगे, प्लस करेंगे कितना, 6, 6 अगर प्लस करेंगे तो हम लोग का शायद बुधवार आंसर होगा। क्या होगा हम लोग का आंसर, बुधवार होगा। आंसर जो आएगा हम लोग का बुधवार आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 14 कह रहा है कि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था। 1 फरवरी 1996 क्या था, बुधवार था। तो 3 मार्च 1996 कौन सा दिन है, देखिए 1 फरवरी, 1 फरवरी 1996, 1996, 1 फरवरी 1996 की बेटा बुधवार, बुधवार, बुधवार है। तो 3 मार्च 1996 कौन सा दिन है, 3 मार्च, 3 मार्च 1996 कौन सा दिन है। चलिए ये कट गया, क्या देखिए ये कट गया, ये साल जो है दोनों सेम दिया गया है। तो उसके बाद देखिए फरवरी से मार्च गया है, चलिए फरवरी और मार्च, ठीक है। फरवरी देखिए 1996 जो है लीप वर्ष है, यानी लीप वर्ष होगा तो हम लोग फरवरी 29वां दिन होगा। तो 1 फरवरी तक 1 फरवरी से 1 फरवरी है, लेकिन बचा कितना दिन, बचा होने से देखिए फरवरी 28 दिन का या 29 दिन का होता है, लेकिन इसमें जो होगा 29 दिन का होगा, इसीलिए क्योंकि ये जो लीप वर्ष है तो 29 दिन का होगा, तो 1 तारीख तक हुआ है, तब बचा कितना है 28 तारीख तक, ये 28 होगा और 3 तारीख तक जाने बोल रहा है, यानी हम लोग को मार्च का 3 होगा, तो ये 0 होगा, ये बचा सिर्फ 3, और डे कितना है 3। तो 3 और डे देखिए देखिए आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है, तो आगे जा रहा है, यानी हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे 3, बुध किसे 3 प्लस करेंगे तो बुध गुरु शुक्र शनि, यानी हम लोग का आंसर क्या आएगा, शनिवार। देखिए 14 का शनिवार आंसर होगा, ठीक है, शनिवार। चौदह का क्या है, शनिवार। उसके बाद 15, 15, 15 कह रहा है कि एक यदि 1 मार्च 1999 बृहस्पतिवार था तो 13 फरवरी 1999 कौन सा दिन था। चलिए 1 मार्च, अच्छा से लिख लीजिए थोड़ा सा, 1 मार्च 1999, 1 मार्च 1999 बृहस्पतिवार था, बृहस्पति, बृहस्पतिवार, ठीक है। तो कह रहा 13 फरवरी 1999 कौन सा दिन है, 13 फरवरी, फरवरी 1999 कौन सा दिन था, ठीक है, कौन सा दिन था। चलिए
ये देखिए ये दोनों कट गया, क्योंकि दोनों का साल 1999 दिया है, वो कट गया। उसके बाद मार्च से फरवरी, यानी फरवरी मार्च लिख सकते हैं हम लोग, फरवरी, उसके बाद क्या है मार्च। देखिए तो फरवरी जो है ये 99 है, 99 मतलब ये 99 है, यानी हम लोग का लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है ना, तो लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी 28 दिन का होगा, तो 28 दिन का होने से हम लोग का 13 तारीख तक हुआ है, तो बचा कितना, हमको लग रहा है कि बचा 15 होगा, और 1 मार्च तक गया है, यानी इसका इधर एक बचेगा, 7 दूनी 14 होता है, और एक बचा, और दोनों में एक और एक यानी 2 अड्डे निकले, और 2 अड्डे जो है ये मार्च से फरवरी तक आ रहा है, यानी हम लोग के पीछे आ रहा। अगर पीछे आएगा तो हम लोग माइनस करेंगे, तो 2 माइनस करेंगे, तो बृहस्पति से 2 अगर करेंगे तो 1 बुध, यानी हम लोग का आंसर होगा मंगलवार। देखिए 15 मंगलवार, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर, ठीक है। यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन है, यानी देख लीजिए 30 जनवरी ना, हाँ 30 जनवरी 2013 गुरुवार, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 मार्च 2013 कौन सा दिन है, 2 मार्च 2013 कौन सा दिन है, ये हो गया। तो देख लीजिए ये भी 2013 ये कट गया, इसीलिए कटे क्योंकि दोनों का जो साल दिया है वो ये बराबर दिया है, ठीक है। उसके बाद जनवरी, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च है। देखिए जनवरी 30 तारीख तक हो गया, लेकिन बचा कितना है, बचा होने से 1, क्योंकि 30 जनवरी जो है 31 का मंथ होता है, ठीक है। उसके बाद फरवरी 2013 दिया है, 2000 क्या है 13 है, 13 जो है लीप वर्ष नहीं है, यानी हम लोग का फरवरी 28 दिन का होता है, तो 28 दिन लिख लिए है ना। इसके बाद मंथ का 2 तारीख तक गया है। चलिए ऑड डे निकाल लेते हैं। देखिए इसका तो ऑड डे एक ही होगा, क्योंकि 7 से अगर नीचे आएगा तो ऑड डे सेम होता है, ठीक है। यानी ऑड डे 1, इसका ऑड डे 0, इसका तो 2 आएगा, यानी हम लोग का 3, पूरा ऑड डे क्या आएगा 3। तो पीछे जा रहा कि आगे जा रहा, देखिए जनवरी से मार्च, यानी आगे गया, तो आगे जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे +3 करेंगे, गुरु शुक्र शनि रवि, यानी हम लोग का आंसर क्या आएगा, रविवार आएगा, ठीक है। रविवार हम लोग का आंसर होगा सही। कितना हम लोग का आंसर क्वेश्चन हो, कितना नंबर 16 नंबर ना, 16 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, देखिए वर्ष 1997 का 1 जनवरी अगर शुक्रवार था तो वर्ष 1998 के 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। देखिए यानी 1 जनवरी 1997 क्या है, शुक्रवार, शुक्रवार। तो 1 जनवरी 1998, 1 जनवरी 1998 कौन सा दिन होगा, ये है, देख लीजिए ये तो पूरा कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, देख लीजिए, क्योंकि एक एग्जाम, और हम बताए थे कि अगर एक वर्ष में एक ओड डे होता है, और अगर एक वर्ष में एक ओड डे होता है, अगर लीप वर्ष रहे तो 2 ओड डे होगा, यानी देख लीजिए ये क्या है हम लोग का, ये 1997 जो है लीप वर्ष नहीं है, 1998 भी लीप वर्ष नहीं है। देखिए ऊपर वाला फॉलो करेगा, ऊपर वाला अगर लीप वर्ष रहता तो एक हम लोग ज्यादा लेते, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है, यानी हम लोग का एक वर्ष में एक ओड डे, ये हम लोग याद रखना है, एक ओड डे। अगर लीप वर्ष रहेगा तो 2 ओड डे होगा, यानी एक ओड डे मतलब एक प्लस करना है, एक प्लस करेंगे शुक्रवार +1, यानी हम लोग का आंसर क्या आएगा, शनिवार आएगा। आंसर का क्या आएगा हम लोग का, शनिवार आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 18 नंबर इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। 1 जनवरी सेम क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1972 को मंगलवार। देखिए 1 जनवरी इंग्लिश में लिख लेते हैं, 1 जनवरी, अच्छा ठीक है, 1 जनवरी 1972 कौन सा दिन है, मंगलवार है, 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन है, 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन है। देखिए इसको याद रख, चलिए इसको भी कट गया क्योंकि दोनों सेम दिया गया है, और ये जो है एक वर्ष में हम बोले कि एक वर्ष में एक ओड डे, चलिए एक वर्ष आया 1972 से 73 करेंगे तो एक ओड डे आया हम लोग का, लेकिन एक नहीं आएगा, देखिए 2 आएगा ओड डे, क्योंकि ये जो 72 है, 72 लीप वर्ष है, 4 से पूरी भाग जाएगी, यानी हम लोग को 2 प्लस करना है, मंगल +2, मंगल बुध गुरु, यानी हम लोग का बृहस्पतिवार आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं, देख लीजिए 1972 जो है ये लीप वर्ष है,
लीप वर्ष है, क्योंकि ये जनवरी से 1 जनवरी से है, लेकिन फरवरी जो है 28 नहीं होगा, 29 होगा पूरा पूरा, इसीलिए हम लोग का क्या होगा, ये 2 होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 19 नंबर। 19 नंबर, 19 नंबर, वर्ष 1975 31 दिसंबर अगर सोमवार, तो वर्ष 1976 का मार्च कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलो इसको पहले हटाते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन ठीक है, देख लीजिए, वर्ष 1975 यानी 31 दिसंबर 1975, 31 दिसंबर 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1975 सोमवार, 1975 क्या है, सोमवार, सोमवार। ठीक है, उसके बाद 5 मार्च 1976 को कौन सा दिन है, 5 मार्च, 5 मार्च 1976 कौन सा दिन है, ये है, देख लीजिए, ये तो पूरा पूरी क्या है, खत्म हो गया, 31 दिसंबर पूरा पूरा खत्म हो गया। तो देखिए ये 31 दिसंबर 1975 जो है पूरा पूरी खत्म हो गया, और अभी हम लोग को 76 लेना है, 76 लेना है। तो देखिए मार्च तक गया, 5 मार्च, यानी पहले जनवरी लेना है, उसके बाद फरवरी, उसके बाद क्या है, मार्च लेना है। तो जनवरी का ऑड डे होगा सिर्फ 30, मतलब अब 3 होगा, और फरवरी देखिए, फरवरी जो होगा हम लोग का 1976, क्या होगा, 1976 लीप वर्ष होगा, यानी ये 1 होगा और ये 5 होगा। चलिए ये कटेगा, 4 इधर 3, मतलब 2 बचेगा, सम प्लस 2, टोटल ऑड डे कितना, 2 होगा, सम प्लस 2, सम मंगल बुध, यानी आंसर हम लोग का क्या आएगा, बुधवार हम लोग का करेक्ट आंसर आएगा जी। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 31 दिसंबर, ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद 20, 1 जनवरी 2007 सोमवार, तो 1 जनवरी 2008 का कौन सा दिन होगा। चलिए 1 जनवरी 2007 क्या है, 1 जनवरी 2007 सोमवार, सोमवार है ना, सोमवार। तो 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 कौन सा दिन होगा, ये कटेगा, देख लीजिए, और 7 से 8 आएगा। देखिए 7 हम लोग का लीप वर्ष नहीं है, यानी हम लोग का ये क्या, 2008 हम लोग का लीप वर्ष है, लेकिन 2008 हम लोग का लीप वर्ष है, लेकिन इसमें देखिए जनवरी तक आया है, अगर फरवरी कहते फिर भी नहीं होता, फरवरी हम लोग को 29 के पार हो जाता, होने से 2008 को हम लोग लेते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, क्यों, देखिए ये 1 जनवरी तक सीमित है, उससे हम लोग का ज्यादा नहीं बढ़ा है, अगर बढ़ता तो हम लोग 2 लेते, लेकिन इसमें एक साल में एक और यानी 1 प्लस करेंगे, यानी सम प्लस 1 क्या होगा हम लोग का, मंगलवार आंसर होगा, क्या होगा, 20 में हम लोग का मंगलवार आंसर होगा। और देख लेते हैं यहीं पे 21 क्या है, ज्योति, अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिए, 21 नंबर, 21, यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन है। चलिए 3 दिसंबर, 3 दिसंबर 3 दिसंबर 2011, नहीं 10 है जी, 10 है ना, 10 क्या है, रविवार, रविवार। ठीक है, तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन है, 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन है, ये हम लोग का क्वेश्चन से, ये क्या है हम लोग का क्वेश्चन से। तो 3 दिसंबर है, देखिए ये आप अगर जनवरी से दिसंबर करेंगे फिर भी हम लोग का बनेगा, लेकिन वो बहुत लंबा मेथड बनेगा, क्योंकि जनवरी से फरवरी करके जाना है, लेकिन हम अगर ऐसा लेंगे फिर भी बनेगा, दिसंबर उसके बाद जनवरी लेते हैं ना, ये जनवरी जनवरी जो है हम लोग का 3 तक गया है, यानी 3 हो गया, दिसंबर जो है 31 का मंथ होता है, तो 31 का मंथ होता है, तो देखिए 31 का मंथ होने से ये जो है 3 दिसंबर तक हुआ है, लेकिन बचा कितना है, देखिए बचा होने से 28 होगा, 28 प्लस 3 करेंगे तो 31 होगा, तो ये पूरा पूरा 0 होगा, और ये जो बचेगा 3, और दिसंबर से पहले जा रहा है, यानी प्लस 3 होगा, रवि सोम मंगल बुध, यानी हम लोग का आंसर बुध होगा, क्या होगा हम लोग का आंसर, बुधवार होगा, 21 का बुधवार। ठीक है सर, सही है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर इधर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, यदि 1 जनवरी 2012 सोमवार था, 1 जनवरी 2012 सोमवार था, 1 जनवरी 2012 सोमवार था,
तो 1 जनवरी 2013 कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2013 कौन सा दिन होगा? देखिए ये भी कटा, ये भी कटा, एक साल देखिए एक साल ना अंतर कितना है हम लोग का? एक साल का अंतर है। लेकिन इसमें 2012 जो है, 2012 हम लोग का क्या है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है यानी हम लोग का 2 प्लस करना है, सोम मंगल बुध, यानी हम लोग का आंसर होगा बुधवार। हम लोग का आंसर होगा 22 का बुधवार। ठीक है, उसके बाद 23 क्या दिया है देख लीजिए। यदि 18 फरवरी 2005 शुक्रवार, तो 18 फरवरी 2007 कौन सा दिन होगा? चलिए 18 फरवरी 2005 क्या है? 18 फरवरी 2005 है हम लोग का शुक्रवार। शुक्रवार शुक्रवार तो क्या है? 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन है? ये हम लोग का क्वेश्चन। देखिए ये भी कटा, क्योंकि दिन और मान दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, तो फरवरी से नहीं, 2005 से 2007 जाना है, यानी 2 साल में 2 और डे। लेकिन इसमें लीबर्स भी नहीं फॉलो कर रहा, यानी 2 साल में 2 और डे, यानी 2 प्लस करेंगे, शुक्र प्लस रवि होगा आंसर। क्या होगा हम लोग का? रवि आंसर। उसके बाद 24 देखिए 24। तो इसमें है, यदि 1997 का गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1997 गणतंत्र दिवस क्या बार था? शुक्रवार। शुक्रवार क्या था? शुक्रवार। तो 1999 का गणतंत्र दिवस मतलब ये दिन, पूरा पूरा ये दिन 1999 कौन सा दिन होगा? ये हम लोग का देखिए, ये भी हम लोग का समान है, ये कटेगा, लेकिन 2 साल में 2 अड्डे, इसमें भी 2 प्लस करेंगे। इसमें भी हम लोग का देखिए लीप वर्ष वगैरह फॉलो नहीं कर रहा है, यानी शुक्र से 2 प्लस करेंगे, तो ये भी हम लोग का क्या होगा? रविवार आंसर होगा। 24 का भी हम लोग का रविवार आंसर है ना। ठीक है, उसके बाद 24 हो गया, उसके बाद 25 करा। आज 15 अगस्त 1988 यानी 1988 है, तो सप्ताह का दिन सोमवार, यानी 15 अगस्त 1988 की वोट है। कौन सा दिन है? सोमवार। कौन सा दिन है? सोमवार दिन है। कौन सा दिन? सोमवार है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद इसी दिन, इसी सप्ताह 2 वर्ष बाद इसी दिन, मतलब 15 अगस्त ही होगा, और 2 वर्ष बाद यानी 1990 होगा। चलिए कौन सा दिन? ये कटेगा 1988, 4 से डिवाइड होगा जी, 4 से डिवाइड होगा, तो ये जो है, लेकिन ये जो है अगस्त से लिया गया है, ये लीप वर्ष नहीं होगा। क्यों लीप वर्ष नहीं होगा? देख लीजिए, ये लीप वर्ष इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो है अगस्त से लिया गया है, फरवरी छोड़ दिया है, फरवरी नहीं है, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा, यानी इसमें भी 2 ही प्लस होगा, तो सम प्लस 2, ये हम लोग का बुधवार आंसर होगा। ये हम लोग का आंसर होगा बुधवार। 25 का देख लीजिए, बुधवार आंसर है। ठीक है, 26 स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1999 को गुरुवार था, तो 1993 में यह किस दिन मनाया गया? ठीक है, ये भी हम लोग का जाना है 15 अगस्त 1999, 15 अगस्त 1999 गुरुवार। गुरुवार गुरुवार तो 1993 इसी दिन, मतलब ये दिन अगस्त लिख लीजिए, और 1993 कौन सा दिन है? चलिए ये कटेगा, इसको देख लीजिए, डिफरेंस कितना आएगा? 1993 से डिफरेंस आएगा हम लोग का 6। क्या आएगा डिफरेंस? 6 आएगा। देखिए 6 आएगा, लेकिन 6 हम लोग माइनस नहीं करना है, क्योंकि देख लीजिए 1992 एक हम लोग का लीप वर्ष होगा, उसके बाद 1992, उसके बाद 1996, 19, मतलब ये एक ऑड डे आएगा, नहीं एक आएगा लीप वर्ष, यानी हम लोग का टोटल 7 होगा। 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 7 से, तो हम लोग का देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा हम लोग का। अगर 0 हम लोग माइनस करें या प्लस करें, कुछ भी करें, हम लोग का आंसर गुरुवार आएगा। क्या आएगा आंसर? हम लोग का गुरुवार आएगा, यानी क्या 26 का हम लोग का आंसर गुरुवार। ठीक है, 27 ठीक है, इसको ये अलग प्रोसेस है। चलिए देखिए, थोड़ा जो बेसिक हम बताए ना, बेसिक को आप पूरी अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, अच्छे ढंग से आप देख लीजिए, क्योंकि बेसिक अगर नहीं बनाओगे ना, जो ये क्वेश्चन दिया गया है क्या 27 नंबर 15 अगस्त 1947 को कौन सा, नहीं, स्वतंत्रता भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जो कि कौन सा दिन था, है ना? ये सब
क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ये सब की ये सब जो दिया गया है सारा चीज नहीं बनेगा जब तक आप बेसिक को नहीं पकड़ोगे। बेसिक को आपको पूरा एकदम मतलब पूरी अच्छी तरह से पढ़नी है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है 27 नंबर, देख लीजिए 27 है। 27 क्या दिया गया है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1947 को मनाया गया, ये सही है। तो कौन सा दिन था, चलिए 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। देखिए ये क्वेश्चन टॉपिक्स चेंज हो गया, ये दूसरा टॉपिक्स हो गया। पहले जो हम लोग पढ़े थे ये डिफरेंस वगैरह निकाल के हम लोग काम फिनिश करते थे, लेकिन ये तो अलग चीज है। ये हम लोग का कौन सा दिन है, पहले दिन दिया गया था, लेकिन ये सब क्वेश्चन में दिन दिया गया नहीं है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या लेना है, कंप्लीट ईयर सबसे पहले देखना है, कंप्लीट ईयर। देखिए कंप्लीट ईयर हम लोग का 19 पूरा पूरा क्या है 1947 है, तो 47 से हम लोग कंप्लीट ईयर कितना 1946 होगा। क्यों 1946 होगा, क्योंकि 47 में चल रहा है, लेकिन मतलब कंप्लीट कितना हुआ है 46 हुआ है। तो 46 में देखिए ये जो है 46 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक है शताब्दी ईयर में, एक है नॉर्मल ईयर में। शताब्दी ईयर में करेंगे तो हम लोग 1900 होगा, नॉर्मल ईयर हम लोग 46 होगा। देखिए ये शताब्दी ईयर हमेशा, शताब्दी ईयर जो है हमेशा इसको एक शताब्दी ईयर को हम लोग हमेशा लीप शताब्दी ईयर में टूटाना है। चलिए लीप शताब्दी करने से ये 0 होगा और ये 300 होगा। और इसको देखिए एक से मतलब 1 से 46 साल जाने तक कितना लीप वर्ष रहे। चलिए लीप वर्ष निकालने का हम लोग को जानते हैं कि 4 से भगा देकर जो भागफल निकले उसे लीप वर्ष कहते हैं। चलिए 4 से भगा देंगे 46 यानी 4 का रंग 44 यानी 2 हम लोग का शेषफल निकला, लेकिन लीप वर्ष में 2 को लेना नहीं है, भागफल का लेना है, यानी हम लोग का क्या 11 लेना है। क्या लेना है 11 लेना है। तो चलिए इसको भगा देते हैं 7 से, ऑड डे निकलना है। देखिए 1600 का ऑड डे हम लिखाए हैं, 1600 का ऑड डे कितना होगा 0 होगा। 1600 का ऑड डे हम लोग का 0 होगा, ये हम लिखाए हैं। और 300 का ऑड डे हम लोग का क्या होगा 1 से 100 साल तक 5 होगा, 1 से 200 साल तक हम लोग का क्या होगा 3 होगा, और 1 से 300 साल तक हम लोग का 1 ऑड डे होगा, यानी इसका ऑड डे कितना होगा 1 होगा। और इसको हम लोग पूरा देखिए कर लेते हैं, ये 6 सत्ते 42 यानी इधर 4 बचा और इधर 3 सत्ते 21, नहीं सॉरी ये 7 के 7 हुआ 7 यानी बचा 4, ये और देखिए 4 4 8 हुआ। 8 को फिर से अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का बचेगा क्या 1 और 1 दोनों क्या होगा, सॉरी ये तो हम लोग का थोड़ा सा अच्छा ठीक है 1 और 1 यानी हम लोग का 2 निकला। 2 जो निकला या पूरा साल में हम लोग का 2 निकला, लेकिन ये जो साल निकला उसके बाद हम लोग का देख लीजिए ये है अगस्त महीना तक भी गया है, यानी हम लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए अगस्त महीना तक गया। तो पहले देख लीजिए इधर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक गया है। तो जनवरी देखिए जनवरी हम लोग का 3 होगा, फरवरी 1947 यानी हम लोग का डे 0 होगा, ये 3 ये 2 ये 3 ये 2 ये 3। अगस्त में 15 तारीख तक गया है, यानी 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का शेषफल 1 बचेगा, यानी हम लोग का 1 होगा। तो चलिए ये देखिए 7 हो गया, ये भी हम लोग का क्या होगा 7 बचा हम लोग का इधर 3, और कुल अगर बोले कुल इधर 2 और इधर 3, यानी हम लोग का क्या होगा 2 + 3 यानी हम लोग का 5 देखिए 5 एक 0 में हम लोग रोबबर पढ़ाए थे रविवार, ये हम पूरा एक चार्ट बनाए थे इसी टाइप का। क्या 0 में हम लोग क्या बोले थे रविवार, 1 में सोमवार, 2 में मंगलवार, 3 में इसी टाइप को बनाए थे। पहले हम लोग बेसिक को पढ़ लीजिए ठीक है। तो 5 जो होता है सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, यानी हम लोग का शुक्रवार, ये आंसर होगा हम लोग का शुक्रवार। क्या होगा शुक्रवार, देख लीजिए पूरा एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चंस आने का चांस है, और ये जो है टफ क्वेश्चंस में आता है ना ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्रथम गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया कौन सा दिन था। चलिए प्रथम गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये है क्वेश्चन। लेकिन देखिए ये 26 जनवरी 1950 में चल रहा है, यानी कंप्लीट वर्ष कितना हुआ है, देखिए कंप्लीट ईयर क्या लेना है, कंप्लीट ईयर हुआ है 1949 ठीक है 194
ठीक है। इसमें देखिए एक शताब्दी ईयर में टूटाना है, एक नॉर्मल ईयर में। चलिए शताब्दी होने से 1900 और एक नॉर्मल होने से 49, है ना। और इसको फिर हम लोग को दो भाग में टूटाना है, एक लीप शताब्दी ईयर और एक नॉर्मल, है ना। चलिए लीप होने से ये है 1600 होगा और ये 300 होगा। और देखिए इसको 49 साल तक जाने में कितना लीप वर्ष है, यानी 49 लीप वर्ष निकालने के लिए हम लोग 4 में भागा देते हैं और 4 में जो भागफल बचेगा उसे हम लोग लीप वर्ष लेते हैं। तो चलिए 4 बरंग 48, यानी हम लोग का लीप वर्ष जो होगा 12 होगा, ठीक है। और 1600 का ऑड डे 0 होगा, 300 का ऑड डे कितना आएगा, 1 आएगा। और इसको देखिए ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। ऑड डे निकालने का नियम है 7 से भगा देकर जो शेषफल बचेगा उससे हम लोग ऑड डे लिखेंगे। तो चलिए 49 का ऑड डे 0 हुआ और 12 का अगर ऑड डे कहे 7 में भगा देंगे, 7 के 7 और 5 बचा। चलिए कुल अगर ऑड डे कहे तो 1 + 5 यानी 6 ऑड डे हम लोग का हुआ, 6 ऑड डे। उसके बाद देखिए 26 जनवरी तक है, जनवरी एक ही मंथ है, यानी फरवरी तक, फरवरी मार्च ये सब नहीं है, तो जनवरी 26 तक जाना है। तो अगर 26 को 7 से भगा देंगे तो हम लोग का 3 7 21 हुआ, तो बचेगा कितना, 5, यानी 5 हम लोग का क्या होगा, ऑड डे होगा, 5 ऑड डे होगा। और इधर भी 6 बचा है और 5 बचा है, यानी हम लोग का टोटल कितना होगा, 11 ऑड डे। देखिए 11 जो 11, लेकिन ऑड डे जो होगा हमेशा 7 से नीचे होगा, यानी 7 से और इसको भागा करेंगे, 7 से अगर भागा करेंगे तो हम लोग का 7 के 7 हुआ, 4 बचा, कितना, 4 बचा। तो 4 देखिए 4 में क्या होता है, सोम मंगल बुध गुरु, यानी हम लोग का गुरुवार यानी बृहस्पति, गुरुवार को हम लोग बृहस्पतिवार, आंसर हम लोग का क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। चलिए, है ना, ठीक है। उसके बाद उनतीस नंबर क्वेश्चन है ना। 29 कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब इंग्लिश में उसे लीव ईयर कहते हैं ना, है। तो देखिए ऑप्शन दिया है, निम्नलिखित है मतलब ऑप्शन दिया है। एक है 1982, एक ऑप्शन बी क्या है 1704, ऑप्शन सी क्या है देखिए 1945 और डी क्या है 1978, 1900 क्या है 78। देखिए इसको, ये जो होगा आंसर, देखिए लीप वर्ष को हम लोग 4 से डिवाइड, मतलब लीप वर्ष जो होता है 4 से डिवाइड होता है। तो देखिए 4 से डिवाइड, अच्छा 4 से विभाज्यता का रूल हम लोग को याद है, जो लास्ट में 2 अंक अगर 4 से विभाज्यता है, मतलब भाग जाएगा, तो पूरा पूरी पूरी संख्या जो है 4 से भाग जाएगा। यानी देखिए 4 को हम लोग भागा दे, मतलब लास्ट में 2 संख्या है उसे 4 से भागा देकर देखना है। तो देखिए इसको 4 से भागा जाएगा, ये नहीं जाएगा, 82 है, नहीं जाएगा ना। ये देखिए 4 से ये जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, यानी हम लोग का आंसर जो होगा ऑप्शन बी 1704 सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर, एक लीप वर्ष होते हैं। देखिए हम पहले डिस्कस किए थे, बेसिक क्लास जो बताए थे उसमें बताया कि एक लीप वर्ष कितना दिन का होता है, आप लोग बोलिए तो एक लीप वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 366, यानी नॉर्मल जो वर्ष होता है 365 दिन का होता है, और लीप वर्ष जब होता है तो 366 दिन, यानी एक दिन बढ़ जाता है, जो फरवरी मंथ में बढ़ता है। ऐसे फरवरी 28 दिन का होता है और अगर लीप वर्ष होता है तो 29 दिन का हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है 52 सप्ताह, 52 सप्ताह मतलब कितना दिन होता है, 52 गुना एक सप्ताह में 7 दिन, तो 52 को 7 से गुना करेंगे। देखिए 52 को 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 5 7 35, यानी 35 और 1 36, यानी 364, यानी 364 ये 52 सप्ताह में हुआ। उसके बाद 3 दिन, अगर 3 दिन प्लस करेंगे तो 367 होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, 52 सप्ताह 2 दिन होगा, 2 दिन। क्यों, ये जो होगा 52 सप्ताह मतलब 364 होगा प्लस 2, यानी 363 हम लोग का सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 31 नंबर, 31 कह रहा है कि एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं, एक लीप ईयर। देखिए एक लीप ईयर जो होता है 366 दिन होता है, यानी 366, और घंटा एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है, 24 घंटा होता है। चलिए इसको गुना करना है, चलिए इसको गुना कैसे करेंगे, 366 24, 424 हुआ, 424 26, 3 4 12 13 14, ठीक है। 2 2 3 6 1 में 7,
यानी 4 8 7 8 87 84 आंसर है। हाँ 87 84 घंटा, तो ये हम लोग का सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर। 32 देखिए, 200 वर्षा में से विषम दिनों की संख्या, विषम दिन को हम लोग ऑड डे कहते हैं, यानी ऑड डे, विषम दिन, विषम दिन, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड डे। देखिए विषम दिन, हम बोले कि 100 से 1 से 100 साल तक विषम दिन हम लोग का होता है 5 होता है। 100 200 1 से 200 साल तक होता है 10। 10 को हम लोग 5 और 5 यानी 3 होगा, और 1 से 300 साल होने से 1 होगा, और 1 से 400 साल होने से 0 होगा। तो यानी हम लोग का 1 से 300 साल तक नहीं, 1 से 200 साल से कह रहा, यानी हम लोग का आंसर जो होगा 3 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, लेकिन पूरा जो है चैप्टर जो हम पढ़ाए हैं पूरा देख लीजिए, पार करके मत देखिए, क्योंकि कैलेंडर हम वादा करते हैं अगर आप लोग पूरा देखिएगा ना तो कैलेंडर 100% क्वेश्चन बनेगा, 100%। ठीक है, चलिए 33 नंबर, 33 33 33 देखिए, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार, 25 अगस्त जो है, 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है, 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार। ठीक है, उसके बाद कह रहा तो उस महीना में सोमवार की संख्या कितनी है। देखिए 25 अगस्त को गुरुवार है तो 26 हुआ, 27 28, तो ये गुरुवार है तो ये क्या होगा, शुक्र होगा, ये शनि होगा, ये रवि होगा, और 29 जो होगा ये सोमवार होगा। क्या होगा, सोमवार होगा। तो कह रहा कि सोमवार की संख्या कितनी है, 25 अगस्त गुरुवार, तो उस महीना में सोमवार की संख्या कितनी है। देखिए 25 26 सॉरी 26 27 28 29। ठीक है, 29 इसके जस्ट कितना पहले आएगा, ये 22 होगा, 22 एक होगा, और एक होगा 15 होगा, और एक होगा 8 होगा, और एक होगा, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 सोमवार की संख्या होगा। सोमवार जो होगा 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा। देख लीजिए 29 से अगर 29 से हम लोग पीछे करेंगे तो कितना, एक सोमवार को 29 होगा, यानी 29 तारीख को सोमवार होगा, और 22 तारीख को सोमवार होगा, उसके बाद क्या 15 तारीख को सोमवार होगा, उसके बाद 8 तारीख को सोमवार होगा, उसके बाद 1 तारीख को सोमवार होगा, यानी 1 2 1 8 15 22, उसके बाद 29 है। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 सोमवार हो गया। उसके बाद देखिए 37 नंबर, 5 जून से लेकर 31 जुलाई के मध्य कितने रविवार होगा। 5 जून, 5 जून से 31 जुलाई, 5 जून से लेकर 31 जुलाई के मध्य कितने रविवार होंगे। देखिए 5 जून, देखिए ये जो है ये ज्ञात नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका दिन दिया गया नहीं है, दिन नहीं दिया है, ये कैसे निकलेगा, नहीं दिया है, ये नहीं होगा। देख लीजिए कैसे नहीं होगा, क्योंकि इसका जो दिन है, दिन नहीं दिया है, 5 तारीख को कौन सा दिन है, मतलब इसका दिन डिफिनेट नहीं है, इसके लिए ये ज्ञात नहीं कर सकता है, मतलब दिन नहीं दिया है, यानी ऑप्शन हम लोग का इसका होगा, ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हम लोग का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 35 नंबर, 26 जनवरी 2008 सॉरी 35 वर्ष 2010 और 2012 में कुल कितने, कुल नहीं नहीं 2010 और 2012 में कितने दिन, नहीं सॉरी 2012 में दिनों की कुल संख्या कितनी है। यानी देखिए 2012, 2000 पहले 10 है, उसके बाद 2000 कितना है, 12 है। 2010 में दिनों की संख्या होगा 365 होगा, और इसमें 366 होगा, यानी देखिए 365 और 66 को ये करेंगे तो कितना आएगा, 731 है हम लोग का, 731। देख लीजिए 2010 जो होगा लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है तो 365 दिन हो गया। उसके बाद जो है 2012 जो है लीप वर्ष होगा, 366 हुआ, दोनों का प्लस करेंगे तो 731 आएगा आंसर, है ना। उसके बाद चलिए इसको इधर बनाते हैं। देखिए 26 नंबर कह रहा कि 26 नहीं है, 36 नंबर है, सही 36। 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच दोनों दिन सम्मिलित कुल कितने दिन होंगे। यानी देख लीजिए 26 जनवरी, 26 जनवरी से 26 जनवरी 2008 से 2008 से कह रहा कि 15 मई 2008, 15 मई 2008,
15 मई 2008। और ये जो कह रहा है दोनों दिन सम्मिलित होकर, यानी देखिए मतलब 26 तारीख को भी लेना है और 15 मई को भी गिनना है। तो पहले देख लीजिए, जनवरी है, फरवरी, मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई लेना है। क्या लेना है? मई। तो 26 तारीख तक हुआ है, यानी 26 को भी लेना है। 26, 27, 28, 29, 30। देखिए 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी जनवरी जो बचेगा तो ये 6 दिन बचेगा। उसके बाद 2008 लीप वर्ष है कि नॉर्मल ईयर है? तो लीप वर्ष होगा, यानी इसमें 29 होगा और इसमें 31 होगा और ये जो होगा 30 होगा और ये 15 होगा। ठीक है, तो इसमें दिन को मांग रहा है ना, तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देखिए ऐड सब प्लस करेंगे, तो इसको अगर इधर 1 देंगे तो 30, ये 90 होगा, ये 90 होगा। और 6 और 15 में 21 आएगा, कितना आएगा? 21। तो प्लस करेंगे तो 1, 3, यानी सॉरी 1 और 1 यानी 111 हम लोग का आंसर है। हाँ सही है, 36 नंबर 111 सही है ना। उसके बाद 37 इधर देख लीजिए, 37 क्या है ना, कर अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन, अधिवर्ष मतलब समझ रहा, लीप वर्ष नहीं है। अधिवर्ष को छोड़कर किसी साल का पहला दिन अगर शुक्रवार, तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा? पहला दिन अगर शुक्रवार तो अंतिम दिन भी शुक्रवार सेम होगा। पहला दिन 1 तारीख को अगर क्या 1 जनवरी, 1 जनवरी का अगर क्या होगा? शुक्रवार। 1 जनवरी अगर शुक्रवार तो 31 दिसंबर को क्या होगा? ये भी शुक्रवार ही होगा। क्या होगा? शुक्रवार होगा। तो इसको याद रखना है, याद नहीं रखना है ये कट जाएगा, अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा। देख लीजिए 1 जनवरी शुक्रवार तो 31 दिसंबर शुक्रवार होगा। अगर लीप वर्ष नहीं रहे तो, अगर लीप वर्ष रहेगा तो 1 प्लस होगा, क्योंकि फरवरी जो है 29 दिन हो जाएगा। चलिए सैतीस भी हो गया। उसके बाद 38, 38 देखिए 38, यदि शनिवार से आरंभ होने वाले 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश हो, तो बताइए कि उस महीना में कार्य दिवस कितने हैं? तो देखिए यदि शनिवार से आरंभ होने वाली, मतलब शनिवार को 1 तारीख, 1 तारीख क्या है? शनिवार को, 1 शनिवार है, शनि है, यानी 2 क्या है? रवि है, रवि है। तो देख लीजिए 1 शनिवार है, यानी 8 क्या है? शनिवार होगा, शनि होगा, शनि। और 8 15 क्या होगा? सॉरी 8 हाँ 15 होगा क्या? शनि। 15 के बाद क्या होगा? 15 के बाद 22, ये भी शनि होगा। 22 के बाद क्या होगा? 29, ये भी शनि होगा। ठीक है, उसके बाद 9 रवि, 16 रवि, 22 23 रवि, 30 भी रवि। चलिए 1 2 3 4 5, 5 रविवार में कितना आया? रविवार में आया 5, रविवार में कितना आया? 5। ठीक है, 5 रवि आया। उसके बाद कह रहा कि शनिवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिन के महीना में प्रत्येक दूसरे शनिवार और रविवार अवकाश, मतलब ये छुट्टी है, उसके बाद ये छुट्टी है, 2 यानी 7 दिन छुट्टी है। तो 30 दिन, अच्छा कितना दिन कार्य करना पड़ेगा? 7 दिन अगर छुट्टी है तो कार्य जो होगा 23 दिन का, ऑलरेडी 23 दिन का कार्य होगा। ठीक है, 23 दिन काम पे आएगा। ये लेकिन बैंक में भी होता है सेम सेम, ये जो आता है बैंक में एकदम सेम। आजकल जो बैंक में रूल आया है ना, पहले शनिवार को भी था, लेकिन आजकल बैंक में आया है जो कि रविवार को छुट्टी रहता है और दूसरे शनिवार को भी छुट्टी रहता है। तो सेम, अगर बैंक में अगर छुट्टी कितना दिन का रहता है? हमेशा 7 दिन, अगर कार्यरत 23 दिन, लेकिन किसी अवकाश में उन लोगों का छुट्टी हो सकता है। लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, श्रीमती सुशीला ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। वह अपने शादी की सालगिरह अगली सालगिरह उसी दिन कब मनाएगी? यानी देखिए 30, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है ना, 30 सितंबर 1900 क्या है? 1997। क्या बार है? मंगलवार ना, मंगलवार। क्या? मंगलवार है। देखिए मंगलवार है, लेकिन कह रहा कि मंगलवार शादी सालगिरह है और वह अपनी शादी की अगली सालगिरह उसी दिन कब मनाएगी? ठीक है, कब मनाएगी अगली सालगिरह? देखिए ऑप्शन पहले लिख लीजिए। ऑप्शन देखिए, अगली जो सालगिरह मनाएगी, यानी देखिए मंगलवार 0 आना होगा, 0,
क्योंकि ऑड डे अगर 0 आएगा तो सेम दिन आएगा मंगलवार, तो अगर 0 आएगा तो सेम मंगलवार ही होगा। तो चलिए ऑप्शन ए जो है 30 सितंबर 2030, 30 सितंबर 2000 कितना 3 है ना, हाँ 30 सितंबर 2003। ऑप्शन बी क्या है 30 सितंबर 2004, 30 सितंबर क्या है 2004। ऑप्शन सी क्या है 30 सितंबर 2002, 30 सितंबर 2002। ऑप्शन डी क्या है 30 सितंबर 2000, 30 सितंबर 2000। ये है ठीक है। तो देख लीजिए ये क्या होगा, पहले देखिए 0 आएगा, पहले क्या आएगा 0 आएगा। देख लीजिए थोड़ा सा ना, 30 सितंबर 1997, ठीक है 1997, और एक बार लेना है 30 सितंबर 1998, और एक बार लेना है 30 सितंबर 1999, और एक बार लेना है 30 सितंबर 2000, और एक बार लेना है 30 सितंबर 2001, 30 सितंबर 2002, 30 सितंबर 2003, 30 सितंबर 2004। ये सब ले लेते हैं, 4 तो क्या है ज्यादा है ना। देखिए इसमें एक आएगा, इसमें एक आएगा, इसमें एक आएगा, इसमें लेकिन 2 आएगा, सॉरी इसी में 2 आएगा। 30 सितंबर ना, हाँ हाँ इसमें हाँ इसमें एक आएगा, लेकिन इसमें ही 2 आएगा। 30 सितंबर से 30 सितंबर 2002, यानी इसी में एक दो, इसमें एक आएगा, इसमें भी एक आएगा, इसमें भी एक आएगा, इसमें एक आएगा। तो देख लीजिए जो जिसमें 0 आएगा वही आंसर है। ये 4 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये हो गया, मतलब ये गलत है, इतना दूर नहीं आएगा। मतलब देखिए अभी देखिए, अभी है ना, अभी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7, मतलब ये 30 सितंबर 2003 ये सही है, 30 सितंबर 2003। देखिए 7 आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा, ये हम लोग का सही आंसर है। ये हम लोग का क्या है सही आंसर है, क्योंकि अगर 0 आएगा तो मंगल प्लस हम लोग क्या करेंगे 0, तो क्या मंगल प्लस 0 तो मंगलवार आएगा। चलिए 40, 40 उसके बाद क्या है 40 नहीं है जी, ये 39 था, ये 40 होगा ना, 40 है। किसी वर्ष में 5 मार्च को जो दिन आता है वही दिन उस वर्ष को किस दिन किस तारीख को आएगा, यानी 5 मार्च, 5 मार्च, ठीक है जी 5 मार्च। 5 मार्च को ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग, ऑप्शन लिख लीजिए ना। ऑप्शन 5 से 5 दिसंबर क्या है 5 दिसंबर। ऑप्शन बी क्या है 5 दिसंबर हुआ, 5 नवंबर, 5 नवंबर, नवंबर। ऑप्शन सी क्या है 5 अगस्त, 5 अगस्त। ऑप्शन डी क्या है 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, क्या है 5 अक्टूबर। देख लीजिए ये 5 मार्च का, 5 मार्च को कौन सा दिन है, देखिए 5 मार्च को जो दिन आएगा वही दिन ये सब में आएगा। चलिए 5 मार्च, पहले मार्च लेना है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये लेना है। ठीक है मार्च को देखिए, मार्च 5 तारीख तक हुआ है, यानी मार्च 5 तारीख तक हुआ है, तो कितना दिन बचा है जी 5 तारीख तक हुआ है, यानी 26 दिन बचा है। 26 को 7 से भगा देंगे, 26 को 7 से भगा देंगे तो कितना आएगा, हमको लग रहा है कि 5 आएगा, 5 आएगा, और ये 2 आएगा, ये 3, ये 2, ये 3, और अगस्त देख लीजिए, अगस्त 5 तारीख, ये इधर काट लीजिए, उधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा। लेकिन अगर अगस्त हम लोग 5 लेंगे ना, 5 लेंगे, देखिए 0 नहीं आ रहा, यानी अगस्त का वैल्यू 3 ले लेते हैं। ठीक है उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर तो नहीं है तो ये भी 2 ले लेते हैं। ठीक है 2 ले लेते हैं। चलिए उसके बाद अगस्त और सितंबर हो गया, अक्टूबर का अगर 5 लेते हैं हम लोग, अक्टूबर का अगर 5 लेते हैं तो देखिए इसमें भी हम लोग के 0 नहीं आ रहा है, यानी सितंबर अक्टूबर का 3 ले लेते हैं। चलिए इसको काट लेते हैं, कितना हुआ 1 2 3, 2 बचा। और नवंबर का अगर हम लोग 5 लेते हैं, देखिए नवंबर का अगर 5, ये हो गया, देखिए 0 आ रहा, यानी हम लोग 0 प्लस 0, यानी 5 नवंबर जो होगा हम लोग का सही आंसर होगा जी, सही आंसर है ना। ठीक है देखिए ये कठिन नहीं है, ये प्रोसेस जो है आप बेसिक को पढ़ लीजिए,
मतलब बेसिक हम बताए ना, बेसिक को एक नहीं 2-3 बार 4 बार 5 बार तक देख लीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है आप कर लीजिए। लेकिन एक बार जितना है 1.5-2 घंटा का मेरा वीडियो है, ये आप पूरा एक बार देख लीजिए। उसके बाद अगला जो बुक है, कुछ भी बुक, ये लुसेंट का बुक है, लुसेंट से हम बनाए हैं। आप जो बुक भी बना चाहते हैं आप बना लीजिए, है ना, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना, लेकिन बना लीजिए। रीजनिंग कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मतलब रीजनिंग मतलब इसको जानना ही है ना, ये थोड़ा टफ चैप्टर में आता है। चलिए उसके बाद 41 क्या होता है देख लीजिए। यदि किसी महीने की तीसरी तारीख मंगलवार, तीसरी तारीख, अच्छा तीसरी तारीख मंगलवार, तीसरी ये 3 तारीख है ना, ये क्या है, मंगलवार है। तीसरी तारीख क्या है, मंगलवार है, ठीक है, तीसरी तारीख मंगलवार। तो उसी महीने की 27 तारीख के चौथे दिन, बोले 27 तारीख, उसी महीना के 27 तारीख, 27 तारीख, 27 तारीख, उसी महीना के 27 तारीख, 27 तारीख से चौथे दिन पहले, 27 तारीख के चौथे दिन पहले, यानी ये 23 होगा। 27 तारीख के चौथे दिन पहले यानी क्या होगा, 23 होगा। 23 का डिफरेंस लेंगे तो 20 होगा। 20 मतलब ये 20 को 7 से भगा देंगे, यानी 6, मंगल प्लस 6। देखिए मंगल प्लस 6 यानी हम लोग का पहले कौन सा दिन होगा, ये देखिए, ये सोमवार आंसर होगा। मंगल प्लस 6 करेंगे तो हम लोग का सोमवार आंसर होगा, ये आंसर हम लोग का सोमवार आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है देख लीजिए, 42 है। यदि किसी महीने की 3 तारीख सोमवार है, तो इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले, सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, है ना। क्या है, 3 तारीख को सोमवार है, 3 तारीख को क्या है, सोमवार है, 3 तारीख को क्या है, सोमवार। उसके बाद 3 तारीख को सोमवार, तो इसी महीना की 21 तारीख के 5 दिन पहले, 21 तारीख हुआ, 21 तारीख, 21 तारीख के 5 दिन पहले, यानी 21 तारीख के 5 दिन पहले आने से क्या होगा जी, 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। चलिए 21 तारीख के 5 दिन पहले आने से हम लोग का 16 होगा, 16 से ये 13 होगा, 13 मतलब ये भी 6 आएगा, 6 मतलब ये रविवार आंसर होगा। देखिए इसको 13 को भगा देंगे तो हम लोग का 6 आएगा और ये 6 प्लस करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, रविवार हम लोग का आंसर आएगा, क्या आएगा, रविवार आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 40 कितना आया, ये 42 ना 43, ठीक है। यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन, देखिए इसको इधर बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है, देखिए बीते हुए परसों, बीते हुए परसों, यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए, ये आज है, ये क्या है, आज है, ये आज है, बीते हुए परसों मतलब ये बीते हुए परसों, ये होगा हम लोग का क्या, परसों होगा। अच्छा ये बीच में भी लिख सकते हैं, बाहर में, ये परसों होगा ना, ये क्या है, परसों। परसों के 5 दिन पहले पड़ता है, 5 दिन पहले यानी 1 2 3 4 5, ये होगा, है ना, ये 1 तारीख होगा, ये हम लोग का 1 तारीख। तो 1 2 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9, आज कितना, 9 तारीख है, आज कितना है, 9 तारीख है, ठीक है। तो इस महीने के 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। और आज जो है, आज क्या है, आज शुक्रवार है, आज क्या है, शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, ठीक है। 19 10 10 मतलब 3, शुक्र शनि रवि सोम। देखिए ये डिफरेंस में आएगा 10 आएगा, 10 का हम लोग अड्डे निकालेंगे तो हम लोग का 3 आएगा, 3 आएगा, 3 प्लस करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, शुक्र शनि रवि सोम, यानी हम लोग का आंसर जो होगा सोमवार, आंसर का क्या आएगा, सोमवार आएगा, ठीक है। आंसर हम लोग का सोमवार आएगा। चलिए उसके बाद है हम लोग का 44। मंटी पिछले शनिवार को स्कूल नहीं आया था, उस दिन से 4 दिन पहले पहले प्रथम बार अनुपस्थित था। आज सोमवार तथा 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, ओके। 31 अक्टूबर क्या है, 31 अक्टूबर आज सोमवार है, सोमवार है ना। थोड़ा सा बंगाली में हम लोग का हो जाता है, क्योंकि हम लोग का जो है बंगाल इलाका सटा हुआ है, हम लोग का जो है एरिया जो है बंगाल बॉर्डर में है, तो थोड़ा बहुत हम लोग का बंगाली हो जाता है, ठीक है, उसमें कुछ ये नहीं है ना। आज सोमवार तथा 31 अक्टूबर है, ठीक है। उसके मंटी प्रथम बार किस दिन और किस तारीख को अनुपस्थित था। मंटी पिछले शनिवार को स्कूल नहीं आया, वह उस दिन से 4 दिन पहली बार अनुपस्थित था, आज सोमवार।
पिछले शनिवार को स्कूल नहीं आया था, पिछले शनिवार यानी सोमवार। ये 30 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा। और 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, 29 जो होगा शनिवार होगा, 29 शनिवार होगा, ये छुट्टी था। और कह रहा कि वह उस दिन से 4 दिन पहले बार अनुपस्थित था, 4 दिन पहले, यानी 29 के 4 दिन पहले, ये 28, 27, 26, 25 तारीख को मंगलवार, ये हम लोग का अनुसार होगा, है ना। 4 दिन पहले, 4 दिन पहले 25 तारीख को, 25 तारीख कौन सा मंगलवार पड़ेगा, मंगलवार, है ना। ये हम लोग का सही आंसर है, 4 दिन पहले अनुपस्थित था, ठीक है। उसके बाद 45 नंबर, 45, यदि महीना की 4 तारीख मंगलवार, 4 तारीख क्या है, मंगलवार, महीना की 4 तारीख क्या है, मंगलवार, ठीक है। महीने की 4 तारीख मंगलवार, तो 24 तारीख के 3 दिन पहले, 24 तारीख के 3 दिन पहले, देखिए 24 तारीख, 24 तारीख के 3 दिन पहले कौन सा दिन, कौन सा वार होगा, ठीक है, कौन सा वार होगा, चलिए। तो 3 दिन पहले, यानी इसको पहले देख लीजिए, इसको क्या क्या, यदि महीने की 4 तारीख मंगलवार, तो 24 तारीख के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले मतलब ये 3 21, 21 जो ये बीच का डिफरेंस कितना आएगा हम लोग का, 17 आएगा। 17 का ये करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 प्लस मंगल बुध गुरु शुक्र, ये हम लोग का आंसर होगा, शुक्रवार। देख लीजिए 24 से 3 दिन पहले कह रहा है, यानी हम लोग 21 हुआ, और बीच में डिफरेंस जो होगा 17 होगा, 17 होगा। 17 को अगर हम लोग ऑड निकालेंगे तो 7 से हम लोग क्या करेंगे, 7 7 दूनी 14, तो 3 आया, 3 ऑड आया, 3 को प्लस करेंगे, मंगल बुध गुरु शुक्र, यानी हम लोग का क्या है, शुक्र आंसर है। हम बार बार कह रहा है कि आप लोग बेसिक को देख लीजिए, है ना, बेसिक को थोड़ा दया करके देख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक नहीं जानोगे तो दिक्कत है, क्या 3 किया, क्या ऑर्डर निकाला, ये सब थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आप लोग जो है थोड़ा सा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा बेसिक को देख लीजिए, पूरा बेस को आप लोग देख लीजिए ना, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का 46 नंबर, 46 है ना, 46, लोग 46 कहते हैं। चलिए परसों, यदि परसों मतलब कल से पहले दिन, यानी ये आज है, यानी ये क्या है, आज है। यदि यदि परसों कल से पहले दिन, यानी ये आज है, कल से पहले दिन, यानी ये परसों है ना, ये परसों शनिवार था, ये क्या था जी, शनिवार था, ये शनिवार था, ठीक है। तो कल आने वाले कल कल मतलब ये आने वाले वाला, ये वाला है ना, कल, कल के बाद, कल के, तो कल आने वाले के बाद मतलब इसके बाद वाला दिन, ठीक है। तो देखिए शनि रवि सोम मंगल बुध, ये सही आंसर होगा। ये तो गिन के हम लोग लिख लिए, क्योंकि कह रहा कि आज के परसों शनिवार था, तो कल के बाद दिन, यानी कल जो होगा, आने वाला कल कह रहा, देख लीजिए क्वेश्चन में भी दिया है आने वाला कल के दिन, यानी देखिए आज अगर शनिवार, आज शनिवार नहीं है, देखिए ये शनिवार, शनि रवि सोम, यानी आज होगा हम लोग का क्या होगा, सोमवार होगा, मंगल बुध, ठीक है। ये हम लोग का आंसर है। उसके बाद 47 देखिए, आने वाला परसों, कल के बाद दिन मेरा जन्मदिन है, मतलब आज जो है ये है आज, और काल के बाद दिन मेरा जन्मदिन, DOB, यानी डेट ऑफ बर्थ, क्या डेट ऑफ बर्थ है। अगले सप्ताह के ठीक उसी दिन एक त्योहार है, यानी आज, इसी दिन मतलब अगले सप्ताह मतलब इसी दिन, आज के दिन एक क्या है, त्योहार है, त्योहार है, ठीक है, त्योहार है। आज रविवार है, ये आज क्या है, रविवार है, आज रवि सोम मंगल, ये तो मतलब क्या है, मंगलवार होगा, ये मंगल, तो मंगलवार को त्योहार भी है, त्योहार भी क्या है, मंगलवार का है, ठीक है। तो त्योहार के तुरंत बाद, त्योहार के तुरंत बाद मंगल हुआ, त्योहार के बाद दिन क्या होगा, बुधवार होगा, त्योहार के तुरंत बाद क्या होगा, बुधवार होगा, ठीक है। चलिए 47 भी हो गया, और 2 बचल है जी, ये बनाना है बस कंप्लीट। 48, देखिए यदि आने वाला कल के 3 दिन बाद, आने वाला कल, आने वाला कल, यदि आने वाला कल के 3 दिन बाद, मतलब आने वाला मतलब कल, आज, ये कल, आने वाला कल के 3 दिन बाद, 1 2 3, ये होगा 3 दिन बाद, शुक्रवार, शुक्रवार। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल, ये आज है, बीते हुए कल मतलब ये इसके 3 दिन पहले, 1 2 3, ये होगा आंसर।
तो देखिए ये हो गया ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 माइनस करना है, 3 माइनस शुक्र से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, गुरु बुध मंगल, आंसर मंगल, इनमें से कहीं नहीं। अच्छा देख लीजिए, ये जो है डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ। 10 से अगर 7, 10 से हम लोग 7 को ये करेंगे, मतलब ऑर्डर निकालेंगे, तो हम लोग का 3 आएगा। क्या आएगा, 3। 3 माइनस करेंगे तो देखिए ना कितना आएगा। 3 माइनस करेंगे तो शुक्र से 1 माइनस करे तो गुरु हुआ, 2 माइनस करे बुध, 3 है तो मंगल। ये हम लोग का मंगल आंसर होगा, लेकिन मंगल ऑप्शन में नहीं है, यानी हम लोग को इनमें से कहीं नहीं, ऑप्शन डी दिया गया है। ऑप्शन क्या है, डी है ना। चलिए डी। चलिए उसके बाद है 49। यदि परसों शनिवार, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन। देखिए परसों, ये आज है, ये क्या है, आज है, तब परसों ये परसों होगा, ये भी परसों होगा, ये भी क्या है, परसों। उधर भी परसों हो सकता है, इधर भी परसों हो सकता है ना। तो कह रहा, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, यानी ये वाला कल से 3 दिन पहले, कल से कौन वाला कल से ले रहा, पता ही नहीं चल रहा। कल से 3 दिन आज, अच्छा यदि परसों शनिवार है, ये भी शनिवार हो सकता है, ये भी शनिवार हो सकता है ना, ये भी शनिवार हो सकता है, ठीक है। यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, कल से 3 दिन पहले, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है। देख लीजिए, कल से 3 दिन पहले यानी शनिवार है ना, नहीं तो इधर भी हो सकता है, शनिवार है। अच्छा थोड़ा सा देख लीजिए ना, अच्छा कौन वाला कल लेते हैं, देख लीजिए है ना। यदि कल से 3 दिन पहले, यानी कल से 3 दिन पहले, कल, यदि कल से यानी ये वाला कल, कल कैसे 3 दिन पहले, 1 2 3, ये शनिवार है, शनि, तो ये क्या है, ये है शुक्र, बृहस्पति, शुक्र है, ये हम लोग का शुक्र है। उसके बाद क्या है, शनि शुक्र बृहस्पति, इसके बाद हम लोग का बुध होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है बुध। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला कल लेते हैं, ये वाला कल अगर ले लेते हैं, देखिए कल के 3 दिन बाद, यानी 1 2 3 इसके बाद वाला दिन रविवार आंसर है ऑप्शन में, रविवार ऑप्शन, हाँ ऑप्शन डी। देखिए ये ठीक है, ऑप्शन से निकालना है।